प्रिय बालाजी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप है क्लास 9 के मेरे प्यारे से बच्चे। और आपको पता होगा कि आपका पिछला वीडियो मैथमेटिक्स में दिया गया था और मैथमेटिक्स का आपका हीरोन्स फार्मूला चल रहा था। हीरोन्स फार्मूला में हमने लेक्चर 1 कवर किए थे, जिसमें हमने उसका बेसिक इंट्रोडक्शन अपना हो चुका है। और आज के लेक्चर में आपका पूरा जो भी चैप्टर बचे हैं आपके हीरोन्स, आपके क्लास 9 में दो चैप्टर दिए गए थे, दोनों को फिनिश करेंगे। प्लस आपका PYQ जितना होगा उसको भी कवर कीजिएगा। PYQ बोले तो जितना क्वेश्चन बैंक आपसे किया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा 2019, 20, 21, 22, 23, 24 बहुत सारे पेपर्स मैं रखा हूँ। आपके स्कूल एग्जाम के पेपर है मेरे पास और के फाइनल एनुअल एग्जाम है। करीब 4 साल के एनुअल एग्जाम है और मेरे एग्जाम के पेपर है मेरे पास, और 2-3 साल का पेपर आपके पास ये जो स्कूल एग्जाम में होते हैं, मिड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, उन सारे क्वेश्चन को रियलाइज़ करके आपका ये 1 शॉट सीरीज लाया हूँ। आज के बाद आपका एक भी क्वेश्चन चैप्टर से नहीं छूटेगा और सारे क्वेश्चन आपके इजीली बन जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। अपने क्लास 9 के जो भी आपके मित्र होंगे, दोस्त होंगे, उनके साथ वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिएगा। ये मेरी छोटी सी आपके लिए थोड़ी सी गुजारिश रहेगी। तो अपने मेरे प्यारे जो भी बच्चे होंगे जो हम रेगुलरली पढ़ रहे हैं अपने चैनल से, तो उनको पता होगा कि हम लेक्चर 1 यहाँ पर फिनिश किए थे। लेक्चर 2 आज शुरू हो रहा है। तो लेक्चर 2 आज हमारा शुरू हो रहा है, जिसमें हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। आज हम हीरोन्स फार्मूला का आपको यूज़ सिखाएंगे, कैसे यूज करना है। तो उसके लिए बस 2 चीज़ आपको देखना है। पहला, हीरोन्स फार्मूला में क्या होता है, मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई त्रिभुज हो गया, इसकी भुजा कोई A है, इसकी दूसरी भुजा कोई B है, तीसरी भुजा इसकी कोई C है। तो इसका फार्मूला निकालने के लिए बस आप तीनों का पहले आप परिमाप निकाल लीजिए, पेरीमीटर। तो परिमाप होता है कैपिटल S बराबर A प्लस B प्लस C, ये परिमाप का फार्मूला है। लेकिन हीरोन्स फार्मूला में सर हो गया, लेकिन आपको परिमाप से नहीं, आपको चाहिए अर्ध परिमाप। इसको बोलते हैं सर जी, बड़ा कैपिटल S लिखा ना, इसको परिमाप समझिएगा। कभी आपको सिर्फ परिमाप निकालना हो तो आप इसे निकाल सकते हैं, लेकिन आपको अर्ध परिमाप चाहिए। तो अर्ध परिमाप के लिए बच्चे जी हम क्या करेंगे, हम अर्ध परिमाप के लिए फार्मूला यूज करते हैं यहाँ पर। बस इसी को हाफ कर देंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर सेमी पेरीमीटर। ये होता है पेरीमीटर, ये होता है सेमी पेरीमीटर। फार्मूला होता है सर स्मॉल s इक्वल पूरे परिमाप तीनों भुजाओं का योग अपॉन में उसका हाफ कर देंगे, आपको सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा। तो सर हीरोन्स फार्मूला का एरिया क्या होता है, तो अब किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, जिसे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल करते हैं सर। एरिया ऑफ ट्रायंगल इसको पढ़ते हैं सर एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो होता है हीरोन्स फार्मूला के द्वारा रूट अंडर स्मॉल एस एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये सारे स्मॉल एस रहेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला हम यूज करके बेसिकली क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो परिमाप का जो फार्मूला होता है सर एस बराबर A प्लस B प्लस C। अर्ध परिमाप जो होता है स्मॉल एस, इसी को हाफ कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो निकल जाएगा। फार्मूला पे यूज करेंगे सर हीरोन्स फार्मूला के क्षेत्रफल के लिए। एरिया ट्रायंगल के लिए यूज करेंगे अंडर रूट S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सारे स्मॉल एस हुआ करेंगे। ठीक है, क्या बच्चों को ध्यान रहेगा? हाँ सर बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूँ। चलो, जैसे एक क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं एक क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। जैसे आप एक स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे होंगे कि एक त्रिभुज की भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा 7 सेंटीमीटर है। तो इसका परिमाप, उसका परिमाप, अर्ध परिमाप और क्षेत्रफल। एक ही क्वेश्चन में तीनों फार्मूला यूज कर देंगे, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा इसी के बाद। चलिए, पहले हम त्रिभुज बना लिए सर। एक भुजा 4, दूसरा 5, तीसरा को हम क्या मान लिए 7। ठीक है सर, हम इसको A मान लेते हैं सर, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, तीनों भुजा। परिमाप निकालना है सर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज के परिमाप का फार्मूला भी सिखाया था, कैपिटल S बराबर A प्लस B प्लस C। हो गया, तीनों को जोड़ दीजिए, 4, 5, 9, 7, 16 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ गया। हो गया, कैपिटल S आ गया इतना। तो सर इसका अर्ध परिमाप कितना होगा सर? ये 16 ही रहेगा, 16 ही रहेगा बाबूजी, आधा नहीं निकलना हमको, 16 ही रहेगा। चलो, अब सर दूसरा भाग इसका पूछा गया था हमसे कि इसका अर्ध परिमाप निकालिए, तो आधा कर देते हैं। तो अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस C बट 2। या A प्लस B प्लस C क्या है, परिमाप है, बटा 2। परिमाप कितना था 16, 16 का आधा कर दें तो 8 सेंटीमीटर, सेमी पेरीमीटर 8 सेंटीमीटर आ गया। सर क्षेत्रफल निकालना है। ओ बच्चा जी, इजी फार्मूला है। एरिया बराबर होता है अंडर रूट, एक बार पढ़ना फिर से मेरे साथ रिपीट करना है आपको। अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। हो गया, वैल्यू पर रखे। एस का वैल्यू 8 है। एस क्या सर? सेमी पेरीमीटर है। एस क्या सर? सेमी पेरीमीटर है। और इस सेमी पेरीमीटर से पहला भुजा घटाइए, पहला भुजा 4 है, 4 घटा दिया। दूसरा भुजा कितना था? 5, 5 घटा लीजिए। फिर पेरीमीटर में से अर्ध परिमाप में से सर हम तीसरा भुजा घटा लिए।
8 का 8, 8 में 4 गया 4, 8 में से 5 गया 3, 8 में 7 गया 1। बस इन सब का मल्टीप्लाई करें, वर्गमूल निकाल लें या इसका पेयर लगा लें। मेरे तरह मैं 8 को लिख सकता हूँ, 2 4 जा 8, 4 को मैं सही रहने दिया, 3 का 3। सर किसके से जोड़ा लग रहा है सर? इसमें देखो मैं एक बार आपको यहाँ सिखाऊंगा क्या है सर। 8 4 3, 8 4 3। आपके पास दो रास्ता है, या तो समय गुना कर लीजिए, 8 का 32 3 गुना कर लीजिए। सबसे पहले इसको छोटे छोटे भाग में तोड़िए, तो ऐसे तोड़ सकते हैं आप इसको। 8 को तोड़ सकते हैं 2 2 4, 2 3 6, 2 चौका 2 2 4 4 2 8, सॉरी 2 2 4 4 2 8, 8 का होगा। 4 को लिख सकते हैं आप 2 2 4, 3 को आप नहीं लिख सकते हैं तो सिर्फ वैसे ही। अब पेयर लगाइए, पेयर लग गया तो 2 बाहर, पेयर लग गया तो 2 बाहर। इन दोनों का पेयर नहीं है तो ये अंदर रह जाए, 2 3 6, अंदर रह 6, तो 4√6 इसका आएगा। एरिया है तो सर स्क्वायर में आएगा। अब इसी को देखो एक रास्ता से और बना सकते हो, ये तो बेसिक हो गया, बच्चा बच्चा इसे बनाता है, लेकिन आप थोड़ा स्मार्ट सोच सकते थे। आपके पास पहले से 4 है, क्या 8 को आप 4 2 8 नहीं लिख सकते हैं? तो ये 4 इसमें से आ गया 4, और ये 4 पहले से 4 बाहर निकल जाएगा जल्दी से। तो ये स्मार्ट अप्रोच है, और बाकी तो बेसिक भी आपको समझा ही रहा हूँ। बस 4 2 8 लिख दिया, 2 चौका 8, और ये 4 पहले से था तो ये 2 4 में से 4 बाहर निकल गया, और 2 3 6, बहुत एरिया है, स्क्वायर में आएगा सर। चलो अब मैं बोलता हूँ क्या बच्चे जी आप क्वेश्चन कर लेंगे। चलो देखते हैं। अब थोड़ा सा मूव करता हूँ। चलो सवाल लिखेंगे आप। कह रहा है कि द सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप एक त्रिभुज का 60 सेंटीमीटर है। मैं हिंदी समझा रहा हूँ, बच्चे समझ लेंगे। त्रिभुज का अर्ध परिमाप 60 सेंटीमीटर है और उसकी दो भुजा, एक भुजा 45 है, दूसरा 40 है। देन तो फाइंड द थर्ड साइड, तो तीसरी भुजा क्या होगा? बहुत अच्छा बात है। ये हमको दे दिए हैं अर्ध परिमाप, और दे दिए सर हमको एक भुजा दूसरी भुजा। ठीक है सर, अर्ध परिमाप फॉर्मूला क्या था सर? a + b + c / 2। बहुत अच्छा, दे दिए हैं 60, कोई बात नहीं। 2 भाग में है सर, गुना में चल जाएगा इधर, तो आ गया ना? ठीक है, अभी 2 सर इसमें गुना में आ गया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, और देखो एक लाइन और बना सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। यहाँ पर 40 50 80 85 85 + c / 2 60। अब 60 से 2 गुना होगा तो 60 दूना 120, और 85 प्लस में तो इधर का माइनस में हो जाएगा, माइनस में आ गया। सी हमने बाहर कर दिया। थोड़ा इसको चाहे तो मैं डिटेल में बना देता हूँ। मैं थोड़ा इसमें अब बच्चे तो अब क्लास 9 के बच्चे गए, तो अब क्लास 9 में आ गए हैं, तो अब उतने छोटे भी नहीं हैं। एक बार मैं आपको डिटेल में पढ़ाता हूँ सर। इनका आपका निकाले थे आप, था 40, एक भैया था 45, ऐसा था कुछ। सी नहीं पता था, कोई बात नहीं, बट्टा में 2 परिमाप दिया था 60 मीटर। सर आप कर सकते हैं इसको, 40 है प्लस ये हो जाएगा आपको 85 प्लस सी 60, ये 2 मल्टीप्लाई डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चल जाएगा। अब यहाँ बचेगा आपको 85 प्लस सी 60 2 जा 120 निकालेंगे सर। ये प्लस में 85 इधर के माइनस से 85 हो जाएगा। तो स्मॉल सी कैसे रहेगा? 10 में से 5 गया 5, 1 में से 11 में से 60 है 3, 35 आ जाएगा। तो इसका सर तीसरी भुजा आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा कितना आ जाएगा? 35 सेंटीमीटर। तो थोड़ा इसमें मैं स्मार्ट बनाया हूँ जल्दी में। डिटेल में किसी बच्चे को चाहिए तो मैं यहाँ पर कर दिया सॉल्व। आपको जो अच्छा लगे वहाँ से, मैं यहाँ से किया हूँ, यहाँ से यहाँ, बस देख लें। मैं दोनों समझाऊँगा, थोड़ा स्मार्ट भी आपको बनाऊँगा, थोड़ा बेसिक भी बताऊँगा कि बच्चे आप दोनों आप करना चाहिए। स्मार्ट तो बनना पड़ेगा आपको, क्योंकि परीक्षा में समय बचाना है। चलो ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, आपके दोस्तों लोग का भी दिमाग हिला देगा। आप उनसे भी क्वेश्चन करवा के देख लीजिएगा। कह रहा कि एडी एक चित्र है, आपको यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें कहता है कि एडी की लंबाई ज्ञात करना है। चित्र में दिया गया है आपको एडी की लंबाई ज्ञात करना है। ई से 6 है, ई से 6 है, और ए भी 5 है, ए से भी 5 है, निकालें। तो बहुत बेसिक है, आपको शुरू बेसिकली बताया था। जहाँ लंब गिरा होगा वो हाइट होता है, जहाँ लंब गिरा होगा वो आधार कहलाएगा, और जिस पर लंब गिरा होगा वो आधार कहलाएगा, और जो लंब होगा वो हाइट हो जाएगा। तो त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है सर? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो सिर्फ 2 त्रिभुज बन रहे थे, दोनों का त्रिभुज। तो चलो दूसरे त्रिभुज का भी क्षेत्रफल, नहीं सॉरी एक ही है। चलो तो 1/2 आधार कितना है? इतना, ऊंचाई इतना है। आधार का मान बैठा थे सर ए बी आधार है, तो ए बी का मान 6 है, और इसी 2 त्रिभुज है सर। इसमें आपको मैं दिखाना चाहूँगा बच्चे, थोड़ा सा डायग्राम समझा दूँ आपको। इसमें 2 त्रिभुज बन रहे हैं, देखिए। एक तो त्रिभुज आपको कौन सा बन रहा है? एक त्रिभुज बन रहा है इधर, त्रिभुज एक बन रहा है ADC, और एक त्रिभुज बन रहा है सर ABD।
देखिए, एक बार तो मैं त्रिभुज, उसमें 2 त्रिभुज बन रहा था ना, एक बार क्या आपको मैं चित्र दिखाया था, हाँ दिखाया था। देखो चित्र कुछ ऐसा है इनका, यहाँ से एक लंब गिरा है, ठीक है सर, और एक इधर से लंब गिरा है। तो ये वाला ऊंचाई तो दिया है इसमें, ये वाला ऊंचाई आपको निकालना है। ये भी तो ऊंचाई हो गया ना सर, क्योंकि लंब गिरा था, यहाँ पर लंब गिरा हुआ है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 2 हो जाएगा। एक तो आप ऐसे एक बार तो आप ये वाला ऊंचाई मान के चल सकते हैं, तो 1/2 आधार, आधार क्या होगा आपका, देखो ABC, एक तो आधार आपका AB हो गया क्योंकि इस पर गिरा हुआ था। अब ऊंचाई क्या हो गया सर, EC, ये ऊंचाई हो गया, ठीक है सर। और एक बार हो जाएगा 1/2 आधार, आधार आपका हो गया ये BC, ऊंचाई क्या होगा सर, ये ऊंचाई, दो ऊंचाई है सर। एक बार ऊंचाई ये काम करेगा, एक बार ऊंचाई ये काम करेगा। बस रखते हैं सर, इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू भी पता है, इसका नहीं पता है। इसको काटेंगे 2 3 6, तो 3 5 15, और इधर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड में चल जाएगा, तो 3 से 15 कट जाएगा 5 बार में। बहुत ईजी प्रश्न था, बहुत ईजी प्रश्न है। अब आपको ले चलता हूँ सर आपके कुछ, अब किताब के भी सवाल साथ में कराया जाए। तो आपके बुक में क्वेश्चन दिया है 4 नंबर, इसको हम कराने जाएगा सर। 1 2 3 अभी क्यों नहीं, 1 2 3 अभी कराएंगे। जस्ट आज ही के लेक्चर में सब कुछ हो गया है। मैं बोला हूँ ना 1 शॉट लेक्चर है, तो आज चैप्टर का पूरा फिनिश होने वाला है। तो पहले मैं क्वेश्चन ऐसा कराऊँ जो आपको करने में थोड़ा मज़ा आए। चलो 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। और मैं बताऊँ मुझे बोर्ड के लिए क्या अच्छा है, बोर्ड के लिए ये तीनों सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर। पूरा चैप्टर होने के बाद मैं आपको बता दूंगा, जिस क्वेश्चन को थोड़ा उसी पर कमांड रखिएगा, देखना आपके पेपर में सेम क्वेश्चन वैसे ही आएगा। एक गारंटी से मैं गारंटी भी क्लास में दे रहा हूँ। चलो तो 4 नंबर अपने क्वेश्चन देख लिए थे सर। एक त्रिभुज की 2 भुजा दे दिया था 18 और 10, और परिमाप दिया था 42। तो पूछ रहा है कि तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अरे भाई, माना कि त्रिभुज की 2 भुजाएं, एक ए बराबर इतना, बी बराबर इतना दिया है, परिमाप दे दिया है। मानता हूँ तीसरा भुजा हमको नहीं पता है, मानता हूँ ये वाला भुजा हमको नहीं मालूम है, परिमाप दिया है कि नहीं दिया है। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, +b + c, इतना दिया है। चलो इसका वैल्यू नहीं पता है, 18 10 28। तो यहाँ से हम एक लेंथ और बना सकते हैं ना सर, 18 10 28 + c = 40 सेंटीमीटर। अब सर ये 28 इधर घट जाएगा, नहीं घट जाएगा, घट जाएगा सर 14। ये वाला भी हमने पता कर लिया, ये 14 हो गया। अब त्रिभुज के तीनों भुजा पता हो गया, नहीं पता तो काम चल जाता। अब नहीं सर, तीसरा भुजा जो बहुत ज़रूरी होता है। तीनों भुजा पता हो गया, परिमाप दिया था 42, तो अर्ध परिमाप इसका आधा हो जाएगा, 21 हो जाएगा। हीरोन्स फार्मूला लगा दिया हूँ। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, √s × s - a × s - b × s - c, A B C तीनों भुजा पता है, तीनों घटा दिया हूँ सर भुजा। अर्ध परिमाप में से पहला भुजा घटा दिया, अर्ध परिमाप से दूसरा भुजा, अर्ध परिमाप में से ये तीसरा भुजा भी घटा दिया हूँ। 21 में से, ये तो 21 से रहेगा, 21 में से 18 गया 3, 21 में से 10 गया 11, 21 में से 14 गया 7। मैं आपको यहाँ से फिर से बता रहा हूँ बच्चों, स्मार्ट तरीका सिखाया हूँ। क्या सर 3 को 21 के रूप में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 7 21 हो गया सर। 3 को 3 रहने दो क्योंकि पेयर लग गया इनका। चलो 7 है, 7 तो मिल गया पेयर, 11 का पेयर नहीं लग रहा है। तो देखो 2 को 7 है तो 1 7 बाहर, 1 7 बाहर, 2 को 3 है तो वो 3 बाहर, 3 7 21 रूट में 11। एरिया है तो सर स्क्वायर लगाना पड़ेगा, एरिया है तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा। आपके बुक का 4 नंबर क्वेश्चन ईजिली बन गया, ईजिली बन गया। तो क्या मैं बच्चे को इसके आधार पर, देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ना इसका नहीं है, ये अलग से क्वेश्चन। उस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करिए, इसके परिमाप। एक बार देख लेते हैं बुक का सवाल है क्या। कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। चलो आप इसको होमवर्क में करना, एक जब लिखा हूँ, आप वीडियो को पॉज करो, इसको बनाओ, आपसे बन जाएगा। आपको देखो उस भुजाओं की लंबाई दी है 52 और 56 और 60, तीनों भुजा दे दिया है। क्षेत्रफल और परिमाप निकालना है, बच्चा इसको बना देगा, बन जाएगा ना आपसे। चलो परिमाप का फॉर्मूला तो तीनों निकाल, जो तीनों भुजा बार कैपिटल S लिखना, तीनों भुजा जोड़ देना, परिमाप निकल गया, 168 आया। अब इसके सर अर्ध परिमाप निकाल लो, उसका आधा कर दो, तो 168 का आधा 84 हो गया, 2 8 16 2 ठीक है सर। और परिमाप पता हो गया। अब क्या करना है सर, बस एरिया का फॉर्मूला डाल दीजिए। 84 में से 52 घटाइए 32 आया, 84 में 56 घटाइए 28 आया, 84 में 60 घटाइए 24 आया। अब करना क्या आपको, पेयर लगाइए मेरे स्मार्ट तरीके से। सर 84 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 7 84, 28 को मैं लिख सकता हूँ 7 28, मैं सर 32 को 8 को 32 और 24 को मैं लिख सकता हूँ 8 24। इससे क्या फ़ायदा हुआ, देखो मेरे को पेयर बनते हुए दिख रहा है।
किसके किसके पेड़ बन गया। फिर 12 को तोड़ दिया हूँ सर, फिर 12 को तोड़ रहा हूँ। अच्छा पहले इसको मैं पेड़ सजा रहा हूँ। 4 4 को एक जगह रख लिया, 7 और 7 को एक जगह रख दिया, 8 और 8 को एक जगह रख दिया, 12 और 3 को एक जगह कर दिया। कोई बात नहीं सर, एक 4 बाहर हो गया, एक 7 बाहर हो गया, एक 8 बाहर हो गया जोड़ा में से। सर तुम बोलो सर 12 3 में से कैसे हुआ? अरे 12 3 36 होता है, और 36 का वर्गमूल 6 हो गया। 36 का वर्गमूल 6, अब सबको मल्टीप्लाई कर दो, 13 से 44 आ गया। सर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर इस चैप्टर का आपके पेपर के लिए क्वेश्चन। मैं बोला तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक क्वेश्चन है 5 नंबर में आता है। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है 12 17 25, परिमाप भी दे दिया है, भुजा रियल में नहीं दिया है, रेशियो में दिया है। कहता कि 12:17:25, यानी 12:17:25 के अनुपात में है। तो क्या कहते हैं सर इसका, आप इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? सर क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको तीनों भुजा मालूम चाहिए। सर यहाँ तीनों भुजा रेशियो में, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। चलो बच्चा जी जब भी रेशियो क्वेश्चन थी ना, मैं वो ट्रिक सिखा रहा हूँ। तो इसको मान लीजिएगा 12x, इसको मान लीजिएगा दूसरा भुजा 17x, तीसरा को मान लीजिएगा 25x। ये नियम है। आप x मान लीजिए, b को इतना, c को इतना, आप x लगा देना, कोई टेंशन नहीं हो। परिमाप निकालो। अब परिमाप दिया है 540, परिमाप फॉर्मूला क्या होता है? तीनों जोड़ो, 12x 17x 25x इतना। x का वैल्यू निकाल दो यहाँ से, 10 आ रहा है, क्योंकि 540 को 54 से भाग दोगे, ये सब जोड़ोगे ना तो 54 आया। 540 54 से काटो ना इसको, 10 बार में कटेगा, आपको निकल गया सर x का वैल्यू। अब भुजा में पुट करो, 12x माने थे, आपने क्या माना था? 12x, x का वैसे 10 रखो तो 12 दहाँ 120 हो जाएगा, यहाँ 10 रखो तो 17 दहाँ 170 हो जाएगा, यहाँ 10 बैठाओगे तो 25 दहाँ का 250। तीनों भुजा मिल गया। दुनिया की कोई क्षमता आपको रोकने वाला अब नहीं है। और परिमाप निकाल दीजिए, 540 से परिमाप है तो परिमाप उसका आधा हो जाएगा। अब हीरोन्स फार्मूला लगा दीजिए, पहला भुजा घटा दीजिए में से, दूसरा भुजा घटा लीजिए, और 270 में से तीसरा भुजा भी आप घटा लीजिए। तो 270 इसको घटाऊँ तो 150 बचेगा, इसको घटाएंगे 100 बचेगा। सर चलिए तोड़ते हैं सर। 270 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 3 के 9, 9 3 27, 27 दहाँ का 270, ठीक है सर। 150 को मैं लिख सकता हूँ 3 5 15, 15 दहाँ का 150। 100 को लिख सकता हूँ 10 दहिया 100, 20 को लिख सकता हूँ सर 2 दहिया 20। अब देख लो जोड़ा लग रहा है, 2 3 1 2 3 4, 4 को 3 है तो 2 दिन बाहर हो जाएगा। 10 है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 को 10 है तो सर 2 10 बाहर हो जाएगा, 1 2 अंदर हो जाएगा। जो जिसका जोड़ा नहीं लगता ना बाहर कर दीजिएगा। तो मैं एक बार देखो इसको मैं सजा के लिख लिया हूँ। इनका जोड़ा लग गया, इनका जोड़ा लग गया, इनका जोड़ा लग गया, इनका जोड़ा लग गया, 2 4। इसका जोड़ा नहीं लग रहा है तो देखो 5 दूना 10। अब देखो 5 दूना 10 और ये 10, देखो 10 बाहर और ये काम खत्म, गुना कर लो, आंसर आ गया सर। अब तुम बताओ क्या तुम रेशियो वाला क्वेश्चन नहीं बना लोगे? मेरे बच्चे बना दोगे ना तो इस क्वेश्चन को बना के दिखा दो, मेरा मेहनत सफल हो जाएगा। आपको दिया है 3 4 5 के अनुपात में दिया है, जल्दी से आंसर निकालो, जल्दी से आंसर निकालेंगे मेरे बच्चे, बहुत जल्दी करेंगे क्योंकि आपको मैं समझ दिया हूँ बहुत से कम। मैं आपको दे रहा हूँ 3 मिनट, अब 4 मिनट भी लेके बनाएंगे और क्लास में सर रहेंगे। सर कौन? मैं पढ़ा रहा हूँ और आपके अमित सर क्लास में रहेंगे, आपके क्वेश्चन देखा करेंगे, डाउट हो तो उसे पूछ लीजिएगा। ऐसे मेरा मानना है कि आप सिर्फ शांति से पढ़ोगे तो डाउट नहीं आएगा, इस बात की गारंटी ले लो, इससे लिख के ले लो, लिख के डाउट नहीं आएगा। फिर सर क्लास सर में क्यों रहेंगे? क्लास में सर को रखना जरूरी है, क्योंकि मैं नहीं होता हूँ ऑफलाइन क्लास में, सर का होना जरूरी है। ये वीडियो सिर्फ मैं ऑनलाइन शूट कर रहा हूँ ताकि मेरे बच्चे ऑनलाइन हमसे पढ़ें, और ऑफलाइन के लिए भी आप कुछ टीचर रखे गए हैं। इस शिक्षक दिवस पर सर आपको शिक्षक दिया गया है, आप कदर कीजिएगा, उनका इज्जत कीजिएगा, बनाइएगा, उनसे प्यार से पढ़िएगा, सर भी आपको प्यार से पढ़ाएंगे, बहुत मज़ा आएगा आपको। चलिए आपसे क्या पूछा है? उस द एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसका क्षेत्रफल निकालिएगा और हाइट भी निकालिएगा, कॉरस्पॉन्डिंग लॉन्गेस्ट जो सबसे बड़का भुजा होगा उसी के अप्रोक्स में। पहले मैंने बोला x लगा लो, कोई दिक्कत नहीं सर। बच्चा x का वैल्यू निकाल दिया होगा, 12 आया होगा, सबसे 12 से गुना करेगा तो 12 3 36, बड़ चौक 48, 12 5 60, क्या तीनों भुजा ऐसा? सर अर्ध परिमाप निकाल लो बच्चा जी, परिमाप का आधा हो जाएगा, परिमाप आपको 44 दिया था उसका आधा कर दो 72 हो गया। एरिया निकाल लो सर, एरिया तक तो बच्चा निकाल दिया होगा। फंसे कहाँ होंगे बच्चे? कुछ बच्चे ना इसमें फंस रहे होंगे कॉमन वन निकालने में, तो ये मेरा सोल्यूशन देख लो। या मैं बोलता हूँ आप सब में गुना करके वर्गमूल ही तो निकालना है, लेकिन गुना करोगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। देखो आप सबको गुना करोगे 72 36 24 12, बहुत लंबा संख्या आएगा, फिर उसका वर्गमूल निकालोगे। सबसे बढ़िया इसको तोड़ते चलो। मैं 24 को देखो, यहाँ 24 मुझे दिखा ना, मुझे 24 दिखा, और 72 को मैं 24 यहाँ लिख सकता हूँ, तो 24 से किस में से बन गया? 24 था, जोड़ा लग गया। 36 को मैं लिख सकता हूँ, 12 36 के 12 यहाँ पर था, ऑलरेडी काम हो गया।
सबका पेयर लग जा रहा है। एक 24 बार हो गया, एक 12 बार हो गया, 2 3 है तो वो 3 बार हो जाएगा। कोई समस्या बच्चा जी को? नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, मज़ा आ गया। एरिया निकल गया आपका। दूसरा बोला है ना, थोड़ा आपको कन्फ्यूज किया है। देखो एरिया निकल गया, त्रिभुज का एरिया निकल गया, तो उससे आपको बोला हाइट निकाल लो। तो सबसे बड़का मुझे कौन है? 60 वाला था, 12/60। इसी तरफ परपेंडिकुलर गिरा दो। अरे भाई, जब ये कौन सा त्रिभुज बन गया? समकोण त्रिभुज। फार्मूला क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। एरिया दे दिया है, 1/2 आधार इतना है, ऊंचाई निकालना है, निकल जाएगा। काटो आधार को, 30 बार में कट गया, 30 से डिवाइड कर दो इसको, कट जाएगा आपको कुछ दशमलव में जा रहा है, 28.8 बार में कट रहा है, कोई बात नहीं। चलो हो गया, मैं यहाँ डेसिमल का भाग दिया हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ आपके लिए एक होमवर्क छोड़ के जा रहा हूँ। एक त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं दे दिया है, इतना परिमाप दिया है 32। इस क्वेश्चन को आपको करना होगा बच्चा जी, आपको 100% करना होगा, हर हाल में करना होगा। 2023 से पूछा है, परिमाप दिया है तो सर एक तीसरा भुजा निकल जाएगा वहाँ से। अभी जस्ट दो तीन क्वेश्चन पहले कराया हूँ, सेम उसी के आधार बनाना है आपको। बन जाएगा ना प्यार बच्चे? बिल्कुल बना लेंगे इसको। मैं बहुत बच्चे जब इस पूरे चैप्टर में ना, पूरे वीडियो में 2 से 3 4 क्वेश्चन होमवर्क देने वाला हूँ, और उसको भी तुम नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? चलो एक और ऋषि सवाल आ गया, इसको भी आपको बनाना पड़ेगा। देखो ये क्या बोल रहे हैं, तीनों भुजाओं का अनुपात दे दिया है 3 5 7, तो इसको 3x 5x 7x मान लेंगे। परिमाप दिया है, जस्ट पहले वाला क्वेश्चन बना, इसके पहले वाला, उसी के आधार पर इसको बनाएंगे, पूरा बन जाएगा आपका। ये भी होमवर्क में देके जा रहा हूँ। चलिए आइए, कह रहा है सर एक त्रिभुज की भुजाएं तीनों दे दिया है, हाँ तो ऊंचाई निकालो। इसकी सबसे ऊंचाई की लंबाई ज्ञात करें। सबसे बड़ा वाला ऊंचाई जो होगा ज्ञात करना है, लंबाई वाला ऊंचाई। ठीक है सर, पहले तो हम इसका एरिया निकालते हैं। पहले तो सर इसका एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया के लिए आप जानते हैं बच्चा जी, एरिया आ रहा है रूट में 420 रूट इतना। बोला है सबसे लंबा वाला ऊंचाई। सबसे लंबा भुजा कौन है? आपको जस्ट पहले पढ़ाया था। तो जो सबसे इसका लंबा वो होगा ना बच्चा जी, इसका सबसे लंबा ऊंचाई होगा, छोटी भुजा पर डालना पड़ेगा। तो त्रिभुज कैसे भुजा था इसका, एक बार थोड़ा लिख लेता हूँ। भुजा इसका क्या था, इसकी भुजाएं थी 35 54 61। मान लो ये 35 है, ये 54 है और ये 61 है। तो सबसे बड़ा ऊंचाई पता क्या होगा? ये वाला। देखो इधर से जाओगे ना, बड़ा दूर पड़ेगा। जितना छोटा भुजा होगा ना और उस पर लंब गिरा होगा तो ऊंचा पड़ेगा। तो सर ये क्या हो गया? आधार हो गया। तो बस 1/2 आधार का ऊंचाई। एरिया पहले से मालूम है आपको, 1/2। आधार कितना होगा सर? 35। छोटा भुजा पर छोटे भुजा पर लंब गिराओगे तो लंबा हाइट मिलेगा। ये ट्रिक याद रखना, नोट में लिख दिया हूँ। छोटी भुजा की ऊंचाई बड़ी होती है, छोटी भुजा की ऊंचाई जो होगा बड़ी होगा। हाइट नहीं कटेगा, 35 से डिवाइड कर दो। कुछ कट रहा है सर, रूट में ही लगभग आंसर आ रहा है, रूट में ही छोड़ दो, कोई बुराई नहीं है। चलो सर जी, एक समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी प्रत्येक बराबर भुजा 13 12 है, 24 है। समद्विबाहु त्रिभुज में प्रत्येक बराबर मतलब सब बराबर भुजा 2 होता है, उसमें तो दोनों 13 13 होगा। दोनों भुजा जो बराबर 13 13 है, आई वो 24 है। ओ सर, हयो 13 24, इसका क्षेत्रफल निकालो। अरे भाई, क्या तुम समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है बच्चा जी, ऐसा कुछ बना क्या आप इस पर तुम लंब गिरा सकते हो? गिरा सकते हैं। अब समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या पढ़ाया गया था आपको? पढ़ाया गया था b/4 4a² - b²। एरिया बी सर 24, एरिया ए सर ए²। ए मतलब सर छोटी, जो दो इसका जो दोनों बराबर हुई उसको ए बोलते हैं, 13 का स्क्वायर। बी मतलब सर जो इसका जो अलग असमान भुजा उसका स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 4, 24 का स्क्वायर 576। इसमें गुना करोगे तो 676, घटाओगे 100 आया, 100 का वर्गमूल 10 आया, और ये कट गया था 4 6 24, 6 बार में। चलो हो गया सर, बना लिए अपने। सर जो क्वेश्चन था आपको नोट, इसको आप हीरोइन फार्मूला से बना सकते हैं। इसको आप हीरोइन फार्मूला से बना सकते थे। तीनों भुजा दिया था ना, निकाल सकते थे। लेकिन जब मेरे पास फार्मूला छोटा सा है तो मैं इसको लंबा क्यों करूँ? क्या बच्चा जी, इसको लंबा क्यों किया जाए? नोट हीरोइन फार्मूला से बना सकते हैं, मैं लिख दिया हूँ। चलो 12.1 का 1 नंबर क्वेश्चन। चलो 12.1 का 1 नंबर क्वेश्चन
क्वेश्चन नोट हो गया? क्वेश्चन नोट हो गया बच्चा जी लोग का? चलो बनाते हैं। बोला उसका ना एक संकेत बोर्ड है, उसके प्रत्येक भुजा ए है। संकेत बोर्ड देखते हैं, कभी स्कूल में जाते होंगे कभी कभी आप, तो आपने देखा होगा। इसका ये कहाँ भुजा में है? चलो आपका स्कूल देखता है, स्कूल के पास आपका मान लीजिए खम्भा लगा होता है, बोर्ड ऐसे ऐसे ऐसा होता है ना, उस पर लिखा रहता है कि स्कूल है, गाड़ी धीरे चलना है, सब कुछ लिखा रहता है ना। पहले तो स्कूल लिखा रहेगा, स्कूल ऐसा कुछ बोर्ड है, इसकी भुजा ए है, सारी भुजाएं ए है, तीनों बराबर है। तो पूछा कि इसका एरिया निकालना है, तो पहले तो इसका और परिमाप निकालते हैं। तो ए बटा दो, तीनों भुजा ए है तो तीनों भुजा का आधा कर दिया। तो ए 3 गो ए बटा दो, अर्थ परिमाप कितना आया 3a/2। एरिया फार्मूला क्या होता है? एरिया फार्मूला का s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसका मान इतना है, रख दिया। सर बटा जो बना है सर, इसको एक सिर्फ ये वाला आप समझ जाएगा ना तो काम हो जाएगा। तो इसको मैं पर्टिकुलरली यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। क्या है 3a/2 माइनस ए। सर कैसे बनेगा? अरे भाई बटा में इसका 1 मान लो, तो एलसीएम सर 2 आएगा। 2 के पार हम 2 एक बार में, तो 3 के 3 है। 1 के पार हमें 2 बार में, दूसरे ए में गुना होगा तो 2a। 3a में से 2 को ए जाएगा तो एक ए बचेगा बटा 2। तो सब में a बटा 2 ऐसा कुछ बचेगा। तो देखो नीचे डायरेक्टली कर दिया हूँ, 2 में से 2a, बस 3a में से 2 a/2, यहाँ पे a/2। अब देखो जी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ भी a/2 है, 3 जिससे बाहर करूँगा इसमें से, तो यहाँ भी a/2, यहाँ भी a/2, सब में आ गया ना। तो गुना कर दो, 1 2 3 4 को ए में गुना करना है सर। और बटा में क्या सर? नीचे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 होगा नीचे। पहले इसको आप नोट कर लेंगे। हो गया प्यारे बच्चों का नोट्स बन गया, नोट हाँ सर नोट बन गया। मैंने क्या बोला? 4 गो ए है तो 2 गो ए बाहर निकलेगा। 3 था उसका वर्गमूल नहीं है, और नीचे 16 है, 16 का वर्गमूल कितना होगा? 4 आ गया। और आपको याद भी रखना चाहिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4a² होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है सर। अब संकेत दिया है, बोला कि स्कूल आगे ऐसे लिखा ना कि आगे स्कूल है, ऐसे बोर्ड लगा है। अब बोला उसका जो परिमाप है, इसका परिमाप है 180 है। उसी क्वेश्चन में बोला गया था। जब इस क्वेश्चन को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे तो यहाँ नीचे दूसरे भाग में बोला है संकेत बोर्ड का परिमाप अगर 180 है तो उसका क्षेत्रफल निकालिए। चलो तीनों भुजा इसका कितना है सर? a/3 है बराबर 100। इसका परिमाप दे दिया है तो a का मान 60 आ गया। अब देखो संकेत बोर्ड कैसा है बच्चा? समबाहु त्रिभुज का है, तो हम क्यों ना ह्यूरन फार्मूला से भी निकाल सकता हूँ। क्यों ना मैं लगा दूँ संकेत बोर्ड का ये वाला फार्मूला। तो √3/4a², √3/a का मान कितना है सर? 60 है। सारा भुजा इसका 60 है, तभी तो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। सारे भुजा बराबर है। 60 का स्क्वायर, 60 2 बार लिख सकता हूँ, 4 से कटेगा तो 15 बार में कटेगा, तो 15 6 90, 900 √3 इसका आंसर आ गया। हो गया 900 √3 इसका आंसर आ गया। अब इस चैप्टर के हैं सर क्वेश्चन नंबर 2 3। मैं क्या क्या करा दिया हूँ सर? इसमें से मैं आपको ये सब करा दिया ना। हाँ ये सब तो क्वेश्चन करा दिया, 4 5 6 करा दिया, ठीक। 1 भी करा दिया। 2 नंबर भी पेपर में नहीं आता है, 3 भी नहीं आता है, 2 3 पेपर में नहीं आते हैं। फिर भी आपका सिलेबस में तो मैं कराता हूँ, पिछले साल का है, पिछले साल बच्चों को पढ़ाया गया तो इस साल क्यों छोड़ दिया जाए, कराता हूँ। लेकिन आपको ध्यान कहाँ रखना है? क्वेश्चन नंबर 3 4 5 पर। ओके ध्यान कहाँ रखो बच्चे? 3 4 5 पर। और 2 3 आपको करा देता हूँ, जस्ट सेकेंड, थोड़ा समय दीजिए, मैं पिछले साल का नोट्स निकाल लें। चलो तो अपने क्वेश्चन लिख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 फ्लाई ओवरऑल है। एक बार बहुत पिछले साल का राइटिंग है, थोड़ा जल्दी जल्दी में लिखे हैं, क्वेश्चन बहुत लंबा है, लिख लीजिए। चित्र भी दिया गया है, कोई बात नहीं। तो देखो चित्र अगर देखो ना तो उसकी एक मुझे दिया है इतना, दूसरा भैया दिया इतना, तीसरा भी इतना। अर्थ परिमाप कितना आएगा सर? 132 आएगा। अर्थ परिमाप कितना निकालोगे बच्चा जी? 132 आएगा। अब आपको इसका फार्मूला निकालो, हीरोन फार्मूला से 132 लेके, तीनों भुजा दिया है, तो इसके जब परिमाप निकालोगे सर, इसका एरिया निकालोगे तो 132 में से पहला भुजा, 132 में से दूसरा भुजा, 120 में से तीसरा भुजा। पहला भुजा घटा हुआ तो आएगा 132, इसमें से घटा हुआ तो 10, 132 में से 22 घटा हुआ तो 110, और 122 में से 120 घटा हुआ तो 12। अब तुम इसमें जल्दी तोड़ो, किसका जोड़ा लगा सकते हो? तो देखो यहाँ पर 10 है ना, तो इसको मैं 11 दहाँ 110 लिख सकता हूँ, फायदा होगा क्योंकि 10 का पेयर लग जाएगा। देखो वही काम किया हूँ। 132 को मैं लिखती हूँ 12 गुना 11, क्यों सर? 12 पहले से था। 132 ये स्मार्ट तरीका है, तो पेयर सबका लग गया, बाहर आ गया, दीवार का क्षेत्रफल आ गया। अब बोला है ना, अगर 1 वर्ष में उसका किराया जो आता है प्रचार करने का प्रति मीटर का 5,000 रुपये मिलता है, तो 12 महीना कितना हो जाएगा? तो 12 से गुना कर दो। 12 महीना कितना हो जाएगा सर? तो 12 महीना का कर दो,
तो 12 महीने के लिए कितने देता है सर? 1320 देता है सर, ठीक है। एक वर्ष, एक महीने मतलब एक 12 महीना किराया दे रहा है सर इतना। तो 12 महीना किराया कितना देगा सर? तो 12 महीना किराया दे देगा इतना मीटर स्क्वायर का। हमारे पास ज़मीन कितना है सर? देखो, अगर ज़मीन आपके पास बोल रहा है सर प्रति मीटर का 1 मीटर का 5,000 रुपये देता है, तो हमारे पास तो इतना मीटर खेत ज़मीन है, एरिया है, तो इतना मीटर का, तब उतने से गुना 1320 से गुना करना पड़ेगा। 3 महीने का सर पूछा है, तो 3 महीने का देखो, तो ये आ गया सर 12 महीने का, ठीक है। 3 महीने का पूछा है सर, तो 3 से गुना कर देंगे, हो गया काम खत्म। बटा 12 लाए हूँ 12 महीने के लिए, 3 से गुना कर दिया हूँ, 3 को 12 काट दो, आंसर आ गया। कंपनी को मतलब 16,000 सॉरी कहीं 11,000 10,000 लाख 1,65,000 रुपये देना पड़ेगा, हो गया। ये पिछले साल का है, पेपर में सवाल नहीं आता है, फिर भी करा दे रहा हूँ, जरूरी है, क्योंकि आपको बुक में तुम बोलो सर छोड़ दिए, नहीं कराए, क्योंकि पिछले साल पढ़ाए हो तो इस साल क्यों छोड़ दूँ। चलो आ जाओ इधर, 3 नंबर क्वेश्चन देख लो। चलो अब देखो, बोला है किसी पार्क का फिसलन स्लाइड, देखो ये दिया है, यहाँ भी आपको ए पता है, बी पता है, सी पता है, अर्थ पर निकाल दो, एरिया निकाल दो, बस आ गया। ये तो ईजी था, एकदम ईजी था। अब इसका देखो घटा लेने का, जो जोड़ा लग गया बाहर निकाल देने का, देखना इसका जोड़ा नहीं लग रहा है तो √2 बाहर आ जाएगा, तो 20√2 मीटर स्क्वायर मेरा आंसर है। अभी कर लेना, आपका भी इतना ही आएगा। 3 4 5 तो अभी जस्ट बनाए, भले सॉरी 4 5 6 तो अभी बनवा दिया हूँ ना, 4 5 6 जरूर बना लीजिएगा। एक बार मैं देख लूँ 6 बनेगा नहीं, 4 5 तो मुझे पूरा याद आ रहा है। 6 नंबर सवाल क्या है? परिमाप, अरे 10 दिन पकड़ा तो रहना गाड़ी अभी नहीं भर लो। अब देखिएगा प्यारे भाई, इसका 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो क्या आप इसके आधार पर नहीं बना सकते हैं? देखो यहाँ प्रत्येक बराबर भुजा कितना दिया है सर? मैं दे दिया हूँ 13 और एक 24 दिया हूँ। यहाँ प्रत्येक बराबर भुजा कितना दिया है? 12। एक त्रिभुज का परिमाप दिया है, सॉरी ये थोड़ा अलग हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज के परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसके परिमाप दे रखे हैं, ठीक है। और उसकी बराबर भुजा दे दिए हैं 12। त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाले हैं। और देखिए भाई बन चुका है, क्वेश्चन बन चुका है, बहुत पहले बनवा दिया हूँ। और इस पर आधारित आपको एक होमवर्क भी दिया था, याद है? पिछले ही लेक्चर में बन चुका है, सॉरी मुझे याद नहीं, मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन में करवाया हूँ। चलो ठीक है, ये 12.1 आपका फिनिश, 12.1 आपका फिनिश, ओके। चलो अब हम चलते हैं 12.1 ख़त्म करने के बाद 12.1 ख़त्म करने के बाद अब चलते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं सर। चलिए देखिए, आपसे पूछ रहा है कि आपके पास त्रिभुज की 3 भुजाएं ए बी सी है, तो इसका परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा? अरे परिमाप का फॉर्मूला बच्चा जानता है कि a + b + c होता है। अर्ध परिमाप पूछता है तो हम क्या बोलते हैं बच्चा जी? ऑप्शन सी बोलते। लेकिन हमसे अर्ध परिमाप नहीं पूछा है, पूरा परिमाप पूछा है। चलो, क्या तुम इसको बना पाओगे? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसका आधार इतना है और संगत ऊंचाई इतना है। आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, आपका PYQ है, जल्दी करो तो इसको सबसे बनना चाहिए। 1/2 आधार गुना ऊंचाई, फार्मूला सबको पता है। चलो, आधार दिया है, ऊंचाई दी है, बच्चा फार्मूला लगा दिया होगा। मेरे सारे बच्चे का क्वेश्चन का आंसर आ चुका होगा। थोड़ा सा इसमें मानता हूँ ये डेसिमल में था, तो बस गुना कर दीजिएगा 25 में 5.4 से। मैं 5.4 से गुना नहीं करके क्या हूँ, उसको दशमलव भी बदल दिया हूँ। आप डायरेक्टली गुना कर देना 25 में 5.4 से, आपका आंसर आ ही जाएगा। और 2 से डिवाइड करना था, ये तो कर दिया हूँ। चलो आगे आपके ऑब्जेक्टिव स्क्रीन पर आ रहा है। इसका क्वेश्चन का आंसर सबसे हो जाना चाहिए। समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया है 10 सेंटीमीटर, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? अरे ऊंचाई के फार्मूला को सिखाया गया था, आप जल्दी से बताओ। आज ही क्लास में सर ने पूछा था आप लोग से। चलो, ऊंचाई का फार्मूला था √3/2 है। ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है? √3/2a। तो √3/2a का फार्मूला 10 है, काट दो, 5 बार में कट गया, 5√3। ऑप्शन बी। चलो अब चलते हैं सर हम लोग टाइप 3 पर। हम लोग टाइप समद्विबाहु त्रिभुज और हिरोन्स फार्मूला इतने फर लिए। अब हम कुछ चलते हैं अलग टाइप क्वेश्चन। अब चतुर्भुज पर सवाल करते हैं। देखो, एक बोला कि एक चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें AB 9 है, जिसका BC 40 है और CD 28 है, DA 15 है और कोण ABC यानी जो एंगल B बन रहा है 90 है। चलो इसको बनाते हैं। एंगल B 90 बोला, तो यहाँ देखो एंगल ABC 90 बन गया। जो दिया है सर रख दिया हूँ। सर इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो क्या चतुर्भुज में देख रहे 2 त्रिभुज बन रहा है,
एक त्रिभुज ए और दूसरा त्रिभुज ए। तो क्या दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो क्या पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा? हाँ सर, तो वही लिखा हूँ, एरिया चतुर्भुज एबीसी का क्षेत्रफल जो होगा बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल और एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। चलो सर, दोनों पहले हम इसका निकालते हैं एबीसी का। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर सर आधार पता है ऊंचाई 2, यहाँ पर इसका आधार पता है 40, ऊंचाई पता है 9। आधार पता है 40, ऊंचाई पता है 9, काट दो, 2 से 20 9 बार में कट गया, 20 9 180। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 180। अब इसका निकालते हैं। उसमें क्या है सर, इसको निकालने में क्या चाहिए सर? इसमें देखो, और इसमें देखो तो ये 15 है, 28 है। काश आपको ये भुजा पता हो जाए, तीसरा वाला भुजा, तो हीरोन फार्मूला से काम हो जाएगा। और क्यों नहीं निकल जाएगा तीसरा भुजा? जब ये त्रिभुज में है सर, तो ये त्रिभुज का आधार पता है, लंब पता है, आधार पता है, तो कर्ण नहीं निकल जाएगा। तो कर्ण निकाल देता हूँ। कर्ण का फार्मूला क्या होता है सर? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है सर? आधार का स्क्वायर, आधार कितना 40, 40 का स्क्वायर। लंब कितना है सर? 9, 9 का स्क्वायर। 4 का 16, 9 81, 16 से 81 हो जाएगा, 16 से 81 आएगा। और 16 से 81 का वर्गमूल कितना होता है? 41। अब ये भुजा भी 41 हो गया। त्रिभुज अब लगा दो हीरोन फार्मूला, ये भुजा पता है, ये पता है, तीनों भुजा मिल गया। तो ये वाला त्रिभुज का भी क्षेत्रफल हीरोन फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं ईजी, आसानी से। वही किया हूँ। ये तो मैं नहीं समझाऊंगा आपको, बहुत क्वेश्चन करा दिया इस पर, अब तुम डायरेक्टली समझ सकते हो। 126 आया, दोनों का क्षेत्रफल जोड़ दो, 180 आया था, 126 आया, जोड़ेंगे तो 306 बार आए, तो पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको मिल गया। अब 12.2 का, अब इसी के आधार पर 12.2 में हम चलते हैं और क्वेश्चन नंबर आपसे 1 बनवाएंगे, आपसे बन जाएगा। देखो सेम क्वेश्चन, जल्दी से बनाइए, ये होमवर्क में है, बनाइए, होमवर्क में सवाल है। चलो सर C90 बोला था, सर C90 बोला था, तो C90 रख दिया गया, रख दिया हूँ। पहले तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ। वैसे सेम वही क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन। 1/2 आधार को 9 चाहिए, काट दो, 6 बार में 6 5 30 आ गया। अब इसमें आ जाए, पहले कर्ण निकाल लो, ये वाला निकाल लो कर्ण। लंब का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, 25 169, 169 का वर्गमूल 13, ये आ गया 13 है, 8 है, 9 है। हीरोन फार्मूला लगा दीजिए और परिमाप निकालिए, तो 13 8 9 जोड़िए तो 13 21 9 30 30 15 आएगा। अब और परिमाप आपका 15 आ गया, तो हीरोन फार्मूला लगा दीजिए। 15 में से तीनों भुजा घटाइए, 15 में S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सब किया हूँ तो बचा जी 3 5 15, सॉरी 3 बाहर हो गया, 1 2 बाहर है, देखो 1 2 बाहर हो गया, 1 3 बाहर हो गया, लेकिन 5 दूना 10, क्या नहीं, 1 3 बाहर हो गया और 1 7 और 1 5 रह गया, तो 7 5 35, 35 का वर्गमूल होता है सर 5.91, लगभग में होता है, लगभग में। तो लगभग गुना करो तो लगभग में ही इसका आंसर आएगा। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो पूरा आ गया था त्रिभुज, 1 दशमलव में, दोनों को जोड़ दो, तो दशमलव में लगभग में आंसर लिखना है, और आपके बुक में भी लगभग में आंसर दिया होगा। सर क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं इनका। चतुर्भुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन वैसा ही है, लगभग वैसा ही बनाना है। देखो 3 4 5 दिया है, इस बार क्या है ना, 3 4 5 हयो दे दिया है। अब तुम बताओ जी, जिस त्रिभुज का 3 4 5 भुजा होगा तो ये 90 होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों सर? क्योंकि पाइथागोरस कहता है, पाइथागोरस बोलता है 3 4 5 जो होगा वो ट्रिपलेट नंबर है, पाइथागोरस का निशानी है वो, पाइथागोरियन संख्या है वो। यानी त्रिभुज जो होगा ना एबीसी समकोण होगा, तभी ये 3 4 5 हो रहा है। करके दिखा दो 3 4 5 कैसे हो रहा है। चलो साबित करके दिखाता हूँ। मान लो कोई भुजा दिया है त्रिभुज का 3, कोई दिया है 4 1 5, तो ये समकोण त्रिभुज हुआ। कैसे होगा मैं दिखाता हूँ। चलो इसको मैं मान लेता हूँ लंब का स्क्वायर, इसको आधार मान लेता हूँ, आधार का स्क्वायर, इसको मैं कर्ण मान लेता हूँ, कर्ण का स्क्वायर। नहीं बराबर ही आएगा। पाइथागोरस नहीं बोलता है कि लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर जोड़ो, दो त्रिभुज के अंदर 2 भुजाओं का वर्गों का योग, त्रिभुज के अंदर 2 भुजाओं का वर्गों का योग, वर्ग करो, 3 के 9 4 का 16 वर्गों का योग अन्य भुजा के तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। तीसरी भुजा का है 5, इसके वर्ग के बराबर रहना चाहिए। 16 9 25, इसका वर्ग भी 25, क्या दोनों बराबर नहीं आया? अर्थात 3 4 5 दिया है ना, तो ये समकोण त्रिभुज है। कैसे त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो 1/2 आधार को 9 चाहिए, आधार दिया है सर 4, ऊंचाई ये हो गया 9, काट दो, 2 दूनी 4 तो 6 आया। अब ये तो भाई तीनों पहले से पता है, 5 4 5, देखो ना 5 4 5 पहले ही से पता है, तो बस एबीसी कर दो। 5 4 9 4 13, सॉरी 5 5 10 4 14, 14 के बाद आधा 7 आएगा, और ऊपर में अब 7 आ गया
तो लगा दो हीरोन फार्मूला। हीरोन फार्मूला क्या होता है, एस इंटू एस माइनस एन टू एस माइनस बी टू एस माइनस सी। 7 में से बार 5 घटा लो, 7 में से बार 4 घटा लो, 7 में से फिर 5 घटा लो। किसका इसका जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लग गया, बाहर हो गया। और इसका जोड़ा नहीं लग रहा है तो 70 के अंदर 21। 21 का वर्गमूल रखोगे तो सर 4.59 आता है, हो गया काम। चाहोगे तो सर आंसर यहीं पे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन हम थोड़ा डेसिमल में निकाल लेते हैं, अच्छा रहेगा। चतुर्भुज अब दोनों का एरिया जोड़ दो, एक 6 आया था, एक 9 पॉइंट इतना आया, लगभग में आंसर आएगा 15.18। क्या सर हमको वर्गमूल निकालना सिखा लेंगे, दशमलव वाला सिखाया हूँ मैं आपको, छोटे क्लास में 21 का वर्गमूल निकालना सिखाया हूँ, आप जानते हैं। ऐसे बोलेंगे तो एक बार मैं थोड़ा सा रफली समझा सकता हूँ। चलो एक बार समझाता हूँ कि 21 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। अब कुछ बच्चे क्लास 8 में नहीं पढ़े होंगे, उनके लिए 3 3 के 9, 21 4 का 16, 50 25 4 को 4, 4 का 16, ये घटेगा तो 5 आएगा, 4 4 8। पहले अपने 4 रखा, अब डेसिमल लगाएंगे तो डेसिमल में से डबल जीरो आता है। अब 5 के पास 8 के पास क्या रखोगे सर, 500 के लगभग में आ जाए। 7 तो ज़्यादा होगा, 8 56 6 रखो तो 6 48 के 8 4, 6 48 4 52, 528 5 रखो, 50 25 5 और 40 से 2 42, 10 में से 5 गए 5, 10 में से 9 में से 2 गए 7, खत्म। यानी 4.5 लगभग में 4.5 मैं एक और ले लिया हूँ। तुम 4.5 लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, काम हो जाएगा, बस हो गया। खाली याद रखना डेसिमल में डबल जीरो आता है। चलो अब थोड़ा नया टॉपिक और 2 चीज़ पढ़ते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में तो समलम का क्षेत्रफल। समलम का क्षेत्रफल क्या होता है सर, 1/2 ऊंचाई, 1/2 समांतर भुजाओं का। सर इस बार हिंदी लिख दूँ क्या, चलो हिंदी लिखता हूँ। हिंदी में 1/2 गुना ऊंचाई गुना में समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, बस। और समचतुर्भुज क्षेत्रफल 1/2 d1 गुना d2। समचतुर्भुज क्षेत्रफल क्या है, समचतुर्भुज को बोलते हैं रोम्बस। रोम्बस का क्षेत्रफल जो होता है 2 विकर्णों का गुणनफल कर देंगे तो काम हो जाएगा। 2 फार्मूला लिख लिया, याद हो गया। चलो दोनों पर क्वेश्चन कराते हैं, आपको अच्छा फील आ जाएगा। पहले आप इसको करो तो फार्मूला दे दिया हूँ, तो कोई बच्चे हमसे नहीं बोलेंगे सर कि आप ये वाला नहीं सिखा दिए ना। एक बार क्लास 8 में बहुत कराया था, बहुत। चलो समचतुर्भुज क्षेत्रफल निकालना है सर। एक विकर्ण दिया था कितना, अच्छा 48, एक दिया था 20। तो अब क्या जानते हैं, 1/2 d1 गुना d2, 1/2 d1 गुना d2। पहला विकर्ण 48, दूसरा 48 कट गया 24 बार में, और 20, 24 गुना 20 कर दो तो 24 2 चौका 8 2 दूनी 4, 480 आ गया। दूसरा इसमें क्या बोला गया था, दूसरा इसमें पार्ट बोला गया समचतुर्भुज की परिधि निकालो। अच्छा परिधि कैसे निकलेगा, परिधि मतलब चारों भुजा जोड़ना पड़ेगा, तो भुजा निकालना पड़ेगा। तो मैं भुजा निकालने के लिए ऐसा करता हूँ, देखो ए सी दी है 20, वो और उसी आपस में बराबर है। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में काटते हैं, सबको जानते हैं। बी डी दी है 48, और ओ बी और उसी ओ डी जो देखो क्या विकर्ण जो होते हैं ना समचतुर्भुज के, देखो जैसे ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण, जब ये 48 है पूरा तो इतना वाला जो होगा ना 24 हो जाएगा, और इतना वाला भी 24 हो जाएगा। ये पूरा 20 है ना, तो ये वाला 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को जब काटते हैं ना तो बराबर भागों में काटते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं या काटते हैं। तो यहाँ से बहुत सारा वैल्यू निकाल दिए। अब एक कोई हम एक त्रिभुज लेते हैं, कोई भी एक त्रिभुज, हम त्रिभुज मान लेते हैं ए बी ओ या ए ओ बी, त्रिभुज वाला ए ओ बी, छोटा सा कोई त्रिभुज लेता हूँ। क्यों लेता हूँ सर, क्योंकि हमको इतना पता है कि सर 24 है, इतना सर 10 है, तो ये नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा पाइथागोरस से। पाइथागोरस में क्या होता है सर, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर बराबर होता है, दोनों का जो फल के 10 का 100 5 76 6 का वर्गमूल लेता है 26। अब हमको पता हो गया कि सर ये 26 है 26, तो ये 26 होगा, ये भी 26 होगा, ये भी 26 होगा, सारा भुजा इसका 26 ही होगा। हाँ सब होगा 26, क्योंकि सब भुजा आपस में बराबर है। और सबको जोड़ दो, 6 6 10 6 6 12 6 18 6 24, 2 हरसिन 2 4 2 6 2 8 8 2 10, 104 सेंटीमीटर रहेगा। स्क्वायर मत लाना, एरिया नहीं है पेरीमीटर है, और एरिया स्क्वायर में आता है। ये इसको एरिया था तो स्क्वायर में आया। क्या बच्चा क्वेश्चन मजा आया पढ़ के, मजा आया समचतुर्भुज? हाँ सर मजा आया। सबसे क्वेश्चन कराएंगे, परेशान मत होइए, सबसे क्वेश्चन होगा। चलो ये क्वेश्चन इस टाइप का किया गया, फिर भी करते हैं। कह रहा कि ईच ऑफ द 2 इक्वल साइड, 2 बराबर, देखो एक सम आइसोलेस ट्रायंगल मतलब एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की 2 भुजा जो है, जो दो भुजा इसके बराबर जो है,
वो 10-10 सेंटीमीटर के हैं। तो इसका बताना कि लॉन्ग जो साइड होगा वो कितना होगा। देखो पहले तो ये बोला कि जो बराबर भुजा है तो 10-10 है, और समद्विबाहु समकोण है तो भाई यहाँ 90 बना सकता हूँ। तो आपसे पूछा ना कि इसका लंबा वाला भुजा कितना होगा, यानी आपको पहले तो इसका एरिया निकालो, इतना लंबा है सॉरी, तो इट्स एरिया इज, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, यहाँ ए छूट गया था, एरिया का फॉर्म होता है भाई तो समकोण त्रिभुज है तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई काट दो, 50 आएगा। यह बेसिक सवाल था ये। चलो एक प्रश्न करते हैं ये वाला। 4 भुजा वाला मैदान वाला एक लंबे विकर्ण जो है 128 है, और एक विकर्ण के विपरीत शीर्ष पर डाले गए लंब की लंबाई इतना है और इतना है, मैदान का क्षेत्रफल निकालिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो पहले एक डायग्राम में समझिए। एक पहले बोला एक 4 भुजा वाला एक लंबे विकर्ण की लंबाई के विपरीत है। चलो एक तो पहले एक विकर्ण दिया है 24, और एक विकर्ण से गिराया गया लंब 17.3, और दूसरा से गिराया गया तो 12.7 है। तो बोलता है इसका क्षेत्रफल निकालो। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा इस त्रिभुज के क्षेत्रफल और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। हम ये वाले त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल सकते हैं क्या, क्योंकि देखो यहाँ पर आधार पता है और लंब पता है, तो 1/2 आधार होना चाहिए। सर इसका भी तो निकाल सकता हूँ सर, यहाँ भी तो हमको सर इसका आधार पता है लंब पता है। चलो ठीक है सर, तो आधार कितना है 128, और यहाँ पर लंब दिया है सर 170 इतना, और यहाँ दिया ऊंचाई इतना। बस थोड़ा दशमलव का खेल खाल है, काट दो, ये कट गया 64 बार में, भी गया 64 बार में, तो यहाँ बजे 64 गुना इतना, यहाँ बजे 64 गुना इतना। सर क्या दोनों में 64 है तो 64 कॉमन कर सकता हूँ जी सर, तो यहाँ बचेगा 17.3 जोड़ यहाँ बचेगा इतना, बस दोनों को जोड़ दो इतना, या 40 से गुना कर दो, आंसर हो गया। ये स्मार्ट तरीका होता है। अब कोई बच्चा ना इसमें गुना करेगा, इसमें गुना करेगा, फिर जोड़ेगा, आंसर इतना ही आएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक भूमि का टुकड़ा जो है समचतुर्भुज के आकार का है, जिसकी परिधि दिया है इतना, एक विकर्णता दिया है, तो इसका क्षेत्रफल निकालो। चलो एक तो पहले बोला कि समचतुर्भुज का है, तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल हम जानते हैं सर, इसकी पहले भूमि का परिधि दिया है 400 मीटर, तो हम कह सकते हैं कि सर इसका चारों भुजा बराबर होगा। सब तो ए बी सी डी सब को एक्स मान लिया आपने, ठीक है सर। तो एक्स कितना होगा 400 दिया है, तो 4x, एक्स का वैल्यू कितना है 100, यानी ये भी 100 होगा, ये भी 100 होगा, ये भी सब 100 होगा। अब हमको क्या निकालना है सर, तो सर त्रिभुज अब देखो ये भी 100 है, ये भी 100 है, आई इतना है, तो क्या सर हम यहाँ हीरोइंस फॉर्मूला नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं। 100 160 ये त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, ए बी डी 100 प्लस इतना, तीनों भुजा का जो बटा आधा, तो 360 काटोगे तो सर 180, अर्ध परिमाप आ गया 180 सेंटीमीटर। अब क्या करना है आपको बच्चे, हीरोइन फार्मूला लगा देना है। हीरोइन फार्मूला क्या होता है, रूट अंडर घटा दो, तो 180 में से एक बार 100 घटाओ, फिर से 60 घटाओ, फिर 100 घटाओ, बस 180 को लिख सकता हूँ, 20 9 180, ये 20 मेरा पहले से था, 80 पहले से है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जल्दी निकाल दिया। अच्छा बच्चा यदि समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज की खासियत होता है ना, समचतुर्भुज है तो इसका खासियत होता है जितना क्षेत्रफल इस त्रिभुज का होगा उतना ही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो अपने जितना उसका होगा उतना ही उसका भी होगा, उतना ही BCD का भी क्षेत्रफल हो जाएगा, काम खत्म। अब चतुर्भुज क्षेत्रफल दो बार जोड़ दो, इसको 2 बार जोड़ दीजिए, आंसर आ गया। अगला प्रश्न है कि एक समलंब PQRS आपको दिया गया है, जिसे PQ पैरेलल SP हैं, और PQ पैरेलल SP इस प्रकार है कि RQ 7 है, RS 13 है, SP 12 सेंटीमीटर है। समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल, ये समलंब PQRS का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समलंब PQRS का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समलंब PQRS का क्षेत्रफल ज्ञात, भाई क्या होता है 1/2 ऊंचाई, समांतर भुजाओं का योग, 1/2 ऊंचाई कितना है सर, ये हाइट कहलाएगा। ये वाला हाइट नहीं पता है, हाइट नहीं पता है, निकाल लेते हैं ना सर। सर ये वाला हाइट नहीं पता है, हाइट निकाल लेते हैं ना, क्योंकि देखो जब इतना 13 है। अच्छा भाई तुम बताओ जी, तुम बताओ जब PQ कितना है, PQ दिएगा, PQ पैरेलल QR पैरेलल SP दिया होगा, गलत में ये डायग्राम लिख दी क्या, यहाँ QR होगा ना, RQ कह सकते हैं, RQ होगा, RQ पैरेलल SP है। हाँ भाई यहाँ R कर देना, गलत हो गया सवाल, RQ पैरेलल SP। RT दिया है क्या, RS दिया है, PQ दिया है क्या, SP 12, कोई बात नहीं, नहीं दिया है, नहीं दिया है, चलो, लेकिन इतना दिया है 7, QR दिया है 7, RQ 7 दिया, ये 7 दिया है। तो तुम बताओ बच्चे जब यहाँ से हम लॉम गिराएंगे तो जब वही 7 है तो वही 7 होगा, ठीक। और टोटल यहाँ से यहाँ तक कि जब 12 है, जब कुल 12 था है कुल यहाँ से यहाँ तक 12 है, और इतना 7 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 5 ना बचेगा, तो 5 अपना से लिख दिया हूँ, आई पहले से दिया 13,
13/5 दिया है, लंब गिरा है 90 है, तो क्या ये आधार नहीं निकल जाएगा? पाइथागोरस से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? पाइथागोरस क्या कहता है? लंब का स्क्वायर माइनस आधार का, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है सर? 13, 13 का स्क्वायर माइनस लंब के कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, 12 आया, तो वही 12 आ गया। तो जब वही 12 है तो ये 12 होगा, कोई बात नहीं है। हमसे क्या बोला है सर? समलंब के क्षेत्रफल निकालो, तो 1/2 ऊंचाई समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा कितना है? एगो आर क्यू है और एगो एस पी है। आर क्यू 7 है, एस पी कितना है? टोटल 12 है दी है। आर टी कितना है? 12 है। कट गया सर 6 बार में, तो ये कट गया 2 6 12 और 12 7 19 19 114 मीटर स्क्वायर। काम हो गया। हाई जरूर हाई निकालना पड़ेगा हाइट, क्योंकि समलंब चतुर्भुज में ना ऊंचाई बहुत मायने रखता है। चलो, एक कुछ क्वेश्चन ऐसा ही है। दी गई आकृति में ABCD एक आयत है जिसकी लंबाई 51 सेंटीमीटर है, चौड़ाई इतना है। समलंब PQ और इसके समांतर भुजाएं जो हैं QC और PD जो है 9:8 के अनुपात में है, और इस पर काटा गया था। आकृति में आपको दिखाया जा रहा है, तो आपको बताना कि जो समलंब, यदि समलंब एक कंडीशन दिया गया है, यदि समलंब PQCD का जो क्षेत्रफल होगा आयत के क्षेत्रफल के 5/6 भाग है, तो QC और PD का वैल्यू लंबाई निकालें। बढ़िया क्वेश्चन है, लिख लिया होगा आपने। चलो आपको डायग्राम समझाता हूँ। एक आयत है, ठीक, और इसमें एक समलंब चतुर्भुज है, तो ये मान लो समलंब चतुर्भुज है। तो आपको बोला गया है QC और PD 9:8 है, ये वाला PD और QC 9:8 है। तो अब मैं बताया हूँ कि जब भी अनुपात में क्वेश्चन दिया तो इसे x मान सकते हैं, तो इसको 9x, इसको 8x मान सकते हो, कोई बात नहीं। प्रश्न अनुसार बोला गया है जो आयत के जो समलंब का क्षेत्रफल होगा आयत के क्षेत्रफल के 5/6 भाग है, चाहे 5/6 गुना है। समलंब क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार ऊंचाई गुना समांतर भुजाओं का योग। आयत क्षेत्रफल क्या होता है बच्चा जी? लंबाई गुना चौड़ाई, और 5/6 गुना तो है ही है इसका। 5/6 लंबाई दी है सर 51, दिया है सर, दिया है क्वेश्चन में, ये लंबाई 51, चौड़ाई दी है 25, कोई बात नहीं। और इसका समांतर भुजाओं का योग दिया 9x और 8x दिया है, कोई बात नहीं, 17x हो गया। दूसरे भाग में है सर, तो मैं दूसरे यहाँ भी काट सकता था, लेकिन मैं चलो यहाँ काटा हूँ सर। 2 यहाँ भाग में सर गुना में चल गया, और ये 2 से 2 कट गया, बच गया हमारे पास 5 गुना 17 गुना ये। सर यहाँ भी 25 गुना 17 है सर, 25 गुना भाग में ले जाओ, 25 से 25 कट गया। 17 गुना में सर बस 17 भाग में लाओ, 17 से 17 भी कट जाएगा। ये सॉल्यूशन रहा, बहुत ईजी था। x का मान आ गया, तो सर वो 9x माने थे, तो x का वैल्यू 5 आया, तो ये हो जाएगा x रखो ना 5, तो 9 5 45 और ये हो जाएगा 8 5 40, तब 45 और 40 उसका भुजा आएगा लंबाई। ये क्वेश्चन कर दो। यदि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो इस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? इस क्वेश्चन में करेंगे बच्चे प्यारे जल्दी से। चलो देखो, अच्छा बताओ जी, पहले अगर मान लो त्रिभुज की कोई त्रिभुज था ABC, तो इसके परिमाप क्या होता है सर? ABC सर दुगुना करोगे सर तो 2a 2c 2b होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा सर। अच्छा इसका परिमाप कितना आता है सर? इसका जब परिमाप निकालो तो सर आता है s, तो सर ये दुगुना है तो कितना आएगा सर? 2s आएगा कि नहीं आएगा सर? बिल्कुल आएगा। तो देखो वही क्या हूँ, बार वाला जो त्रिभुज था जो बना है PQ बार वाला, उसमें सब उसका जो परिमाप भी आएगा ना सर 2s आएगा। तो 2s माइनस a 2s माइनस b 2s माइनस c 2s सब भुजा हटा दिया हूँ, इसमें सब बस वही s माइनस a s माइनस b s माइनस c। चलो इन सब में सर मैं क्या कर सकता हूँ? देखो सब में 2 था ना, तो यहाँ से 2 बाहर कर दिया हूँ। इसमें से यहाँ पे सब में 2 था तो 2, और इसमें से 2 तो 2 बाहर हो गया, ठीक है। और ये नीचे तो कुछ नहीं था। s इंटू एस माइनस इंटू एस माइनस बी से माइनस सी किसका फार्मूला होता है सर? परिमाप का। तो ये से और ये कट जाएंगे सर, क्या कट जाएंगे? तो क्या आएगा सर? 2 दूना 4, नीचे क्या बचेगा? 1 4/1 यानी 4:1 आएगा। अगला प्रश्न है कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, एक समलंब की समांतर भुजाएं इतना है, जबकि असमान भुजाएं 5। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ये क्वेश्चन अगर समझ गए ना मजा आ जाएगा। देखो समांतर भुजा तो बच्चा जी 11 और 25 दिया है, लेकिन ना असमान भुजा दे दिया है इधर, ये वाला 15 है, तो इसलिए ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। अब तुम यहाँ पर आपके पास दिक्कत आएगा ना बच्चा जी, आपके पास इस प्रश्न में दिक्कत आएगा कि ना आपके पास ऊंचाई पता है, तो आप क्या कर सकते हैं ना, इसके समांतर एक भुजा ऐसे खींच सकते हो, ये वाला खुद से, और ऊंचाई बाद में निकालोगे। तो देखो मैं यहाँ रचना किया हूँ, क्वेश्चन हो गया, नोट हो गया। चलो मैं क्या किया हूँ सर, ए से पी DC के पैरेलल खींचा हूँ, BC के DC है ना,
AP पैरेलल DC खींचा, DC जैसे DC भुजा है वैसा ही उसके समांतर एक मैंने भुजा खुद ये अपने से खींचा गया है, रचना किया गया, ये कंस्ट्रक्शन किया गया है, तभी बन पाए। ऐसा क्वेश्चन जब भी असमान भुजा देगा ना तो क्वेश्चन ऐसा ही बनता है। और आपके बुक में क्वेश्चन है, मैं भी दिखा रहा हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, समय लेगा लेकिन बनेगा, बहुत मजा आएगा। चलो तो देखो अब क्या बन गया आपके पास, क्या बन गया आपके पास, PCDA। अच्छा AP कह सकता हूँ ना, सबसे बढ़िया APCD। APCD में क्या होगा सर? अच्छा तुम बताओ जी, जब ये भुजा समांतर है, जब ये तेरे था तो ये भी तेरा ही होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, क्योंकि समांतर खींचे हैं सर। चलो अच्छा बात हो गया। अब देखो जब ये 11 था तो हयो कितना होगा? ये भी है। जब ये 11 है तो सर हयो 11 होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज बन गया है सर। कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलो त्रिभुज उठाते हैं वाला। तो इस त्रिभुज के लिए आपको क्या क्या मिल गया? ये तो पहले से मालूम था। हयो आपको मिल गया कितना सर? 13। क्या सर आधार नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा सर। क्यों सर? जब देखो जब पूरा यहाँ से यहाँ तक 25 था, यहाँ से यहाँ तक 25 था, जब खुद जब हई 11 हो गया तो 25 में से 11 घटा लो तो 14 बचेगा। तो हई कितना बचेगा? 14 लिख दिया हूँ, और घटा के आपको दिखाया भी हूँ यहाँ पर 14 आया। अब त्रिभुज में तीनों भुजा पता हो गया, ये पता हो गया, ये पता हो गया, ये पता हो गया। तो हीरोन फार्मूला से हम लोग अब इसका एरिया निकाल सकते हैं। चलो एरिया क्यों निकाल रहे हैं सर? क्योंकि उसका हाइट निकालना है ना, क्षेत्रफल ही निकालना है, क्षेत्रफल ही निकालना है सर। चलो एरिया कितना आ गया भाई? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब हाइट निकालने के सर, समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए हाइट चाहिए। तो हाइट के लिए हम क्या करेंगे? तो जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है ना, उसी का फिर से फार्मूला लगाते हैं क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल का अगर फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार सर उसका 14 है, ऊंचाई निकल जाएगा। एरिया तो दिया था 7 दूनी 14, 7 से भाग दे दो तो 12 7 84, 12 बार में कट गया, ऊंचाई 12 रह गया। अब समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकल जाएगा, क्योंकि इसका ऊंचाई मिल गया है, इसका हाइट मिल गया है 12। अब पूरा हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। 1/2 ऊंचाई गुना समांतर भुजाओं का 1, ऊंचाई मिल गया है 12, समांतर भुजा 25 और 11। बहुत मजा आया। और मैं एक क्वेश्चन देने जा रहा हूँ आपको, इसके बेस पर आपको ज़रूर करना होगा। एक बार इसको थोड़ा आराम से नोट कर लीजिए। चलो हो गया, एरिया निकल गया 200 सेंटीमीटर। देखो मेरे पढ़ाने का तरीका कितना उल्टा है बच्चा जी, और इतना अच्छा है ना, पूछो मत। आपको देखो ना क्वेश्चन ये बन जाएगा 9 नंबर, और ये सवाल बहुत बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। मैं जो बोलता हूँ जो क्वेश्चन पूछा गया उसको ध्यान रखिएगा। 9 बनाइए तो एक समलंब चतुर्भुज का खेत है जो इतना है, समांतर भुजाएं 25 और 10 है, समांतर भुजाएं, और असमान जो भुजाएं ना 14 13 दिया है। हाँ, मज़ा आ गया। बना दो सेम क्वेश्चन इसी आधार पर बना दो, बन जाएगा। चलो बना लिया होगा बच्चों ने 9 नंबर क्वेश्चन को। चलो चलते हैं, सेम क्वेश्चन है तो मैं तो सिर्फ सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, आप बना लिए होंगे। आपके आंसर मेरे आंसर मैच करने चाहिए। 196 आ रहा है क्या बच्चों का? देख लेता हूँ एक बार क्या होगा बच्चों का। 12.2 का 9 नंबर क्वेश्चन आया है बच्चा जी। अच्छा क्वेश्चन है, मेरा भी आंसर आ चुका है, आप लोग का भी आंसर मैच कर रहा होगा डायरेक्टली। चलो अब इस चैप्टर के चलते हैं सर। 5 नंबर क्वेश्चन बना लेते हैं, जो बोलूँगा वही बनाते चलिएगा। 9 बन गया, 5 बनाइए। एक समचतुर्भुज का खेत है जिसमें 18 का चरण है, जो भी है पहले आपको देखो उसके प्रत्येक भुजा दिया है 30, बड़ा विकर्ण इतना है। बना लो, बन जाएगा बच्चे जी, बन जाएगा 5 नंबर बन जाएगा। देखो क्यों बन जाएगा आपसे, क्योंकि इसके आधार पर क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। सिर्फ यह गाय चरना है जो भी दिया है, तो एरिया से मतलब है तो एरिया निकलेगा अपना। देखो ये बोला है ना कि इसका सब भुजा 30-30 है, ठीक है, 12 विकर्ण 48 है। तो बच्चे देखो ये भुजा पता है, ये भुजा पता है, तो क्या हीरोन फार्मूला से हम इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल। और जो एरिया त्रिभुज एक का क्षेत्रफल आया कितना है सर? 432, तो दूसरे का भी 432 से आएगा। तो समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल टोटल हो गया 432 प्लस 432 864 मीटर स्क्वायर। अब देखो आपसे प्रश्न क्या किया गया था, 18 गाय चरने के लिए भाई खेत कितना ज़मीन मिल गया? इतना मिल गया। हमको एक गाय का हिसाब निकालना है, तो भाई 18 से भाग देते हैं। तो एक गाय को बच्चा जी 48 मीटर ज़मीन मिल गया चरने के लिए, इतना मीटर खेत उसको घास चरने के लिए जगह मिल गया। एक गाय को चरने के लिए प्राप्त घास मिलेगा
तो कुल क्षेत्रफल में 18 गाय से भाग दे देंगे तो प्रत्येक गाय का हिस्सा निकल गया। एक एक गाय का 48 मीटर आएगा हिस्सा। अब बनाइए इसके क्वेश्चन नंबर 4 को। एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज, नहीं ये मैं बनाऊंगा। अब थोड़ा क्वेश्चन देख लो। 4 नंबर क्वेश्चन उठ गया। चलो ठीक है। देखो बोला है ना कि एक त्रिभुज का आधार भी वही रहेगा और एक आयत का भी आधार यही रहेगा। देखो दोनों का आधार BC है, ठीक है। तो पहले मैं क्या कर रहा था सर, एरिया निकालना है जो भी है। तो पहले हम जब एरिया निकालेंगे त्रिभुज कैसे निकालेंगे, सब मुझे पता है तो निकल जाएगा। 30 28 सबको जोड़ो, आधा करो तो 42 आ गया अर्ध परिमाप। अब त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल निकाल दो, त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल निकाल दो हेरोम फार्मूला से। 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। मीटर जो भी दिया है सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल भी होगा बच्चे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्योंकि दोनों का आधार सेम है। तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है सर, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई निकालना है तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई जो होगा सर क्षेत्रफल बटा आधार होता है। क्षेत्रफल दिया है सर 336, आधार कितना दिया है सर 28 से भाग दे दो, 12 मीटर उसका ऊंचाई निकल गया। बहुत ईजी प्रश्न था, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रख सकते हैं आप, पेपर में आ सकता है। अब इसके जो भी प्रश्न है आपसे नहीं पूछे जाते हैं। मैं क्या कर दिया, 4 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर इसको याद ध्यान रखना है। और इसके 1 2 3 नंबर, ये क्वेश्चन अच्छे थे। 1 2 3 4 5 और 9। बाकी क्वेश्चन काम के नहीं है फिर भी करा देता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पहले करा देता हूँ। देखो इसमें ये तो बहुत ईजी प्रश्न है। एक राधा कोई लड़की है, राधा रंगीन पेपर हवाई जहाज बनाई है। तो पूछ रहा सब भाग का क्षेत्रफल निकालो। तो देखो एक भाग ये दिया है त्रिभुज जैसा है, ये वाला भाग और ये वाला भाग सेम है। और तुम 4 का क्षेत्रफल निकालो तो 5 का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर आयत बन रहा है भाग 2 में, इसका क्षेत्रफल निकालना है। फिर आपको भाग 3 वाला भी क्षेत्रफल निकालना है। तो सब भाग का क्षेत्रफल बराबर निकालना है। चलो भाग 1 का चित्र में पहले देखो कैसे निकालेंगे। तो उसमें आप देख रहे हो कि A 5 है, B इतना हो जाएगा, C इतना मिल गया। तो अर्ध परिमाप निकाल दो, 11/2 आया। अब इसका हेरोन फार्मूला लगा दो यहाँ से, तो आपका आंसर आ गया सर 2.49 ऐसा आ रहा है। लेकिन थोड़ा तुम कहो सर 11/2 समझा दीजिए। चलो समझा देता हूँ। एक क्वेश्चन कराया था पहले, 2 5 10, 11 में से 10 गया तो ये भी 1/2, ये भी 1/2, सब 1/2 आएगा। 2 कम 2 11 में से, सॉरी ये आएगा 2 5 10, 11 में से 2 5 2 कम 2 11 में से 2 9/2, 2 5 10, 1/2 9/2 आया। चलो तो देखो सर इसमें से क्या होगा सर, सिर्फ इसमें 9 का वर्गमूल 3 होता है, बाहर हो गया। और 2 बाहर निकल 4 बट्टा में आ गया, बाहर निकल गया। लेकिन रूट में 11 रह जाएगा, उसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है। तो रूट 11 का वर्गमूल होता है सर इतना 3.32 काटेंगे सर तो ये 0 इतना आया। इसे मल्टीप्लाई करेंगे सर 2.49 आया। तो 2.49 को हम सर 2.5 बोल सकते हैं। तो पहले भाग का क्षेत्रफल आ गया। अब दूसरे भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। दूसरा भाग आयत जैसा है, ईजी है, लंबाई गुना चौड़ाई कर दो, आंसर आ गया। दूसरा भाग ये है बच्चे जी, ये लंबाई गुना चौड़ाई, ये आयत वाला है। तो लंबाई कितना है इसका सर 6.5, चौड़ाई कितना है 1, तो 6.5 में 1 से गुना करो तो 6.5 हो गया। तीसरा भाग का क्षेत्रफल, तीसरा भाग थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला इसमें दिक्कत करेगा। है तो समलंब जैसा, अब समलंब जैसा है तो सर इसका हमको ये आधार उधार नहीं पता है, ये दिक्कत कर रहे हैं। तो सर ये थोड़ा लंबा समय लेगा आपका, लेकिन बन जाएगा। समलंब चतुर्भुज जैसा है, लेकिन वहाँ दिक्कत है हमारा कोई भुजा पता नहीं है। तो पहले हम समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल लगा देते हैं सर। देखो मैं यहाँ पर ड्राइंग किया हूँ सर, और इसके पैरेलल में एक भुजा ऐसे खींच रहा हूँ, तो ये एक है तो ये भी एक हो जाएगा। और देखो जब हई पूरा एक था, हई पूरा 2 है, तो 2 में से घटा तो हई एक था तो हई एक हो गया, एक तो हई जो है ना ये इतना वाला, ये तो बन गया समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है सर, √3/4 है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना हो गया। और समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल से उसका ऊंचाई निकाल सकते हैं, उसका त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 नहीं सर, ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं 1/2 आधार गुना ऊंचाई वाला। तो वहाँ से ऊंचाई निकल रहा है सर √3/2 निकला। समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल निकालते हैं, क्या होता है सर 1/2 समांतर भुजाओं का योग हो गया सर। इसका आ रहा है 1.33 ऐसा 2.999, तो इसको आप 1.3 बोल सकते हैं लगभग में। सर आंसर लगभग में गया। चौथा भाग देखिए, तो चौथा भाग क्षेत्रफल जैसे निकलेगा 5 को निकल जाएगा, क्योंकि चौथा देखो इसमें चौथा क्या त्रिभुज है, तो ये भुजा पता है, ये भी भुजा पता है ही नहीं पता है, तो कॉर्नर निकाल देंगे हम पहले। चाहे देखो ना अब आपको
ऊंचाई पता है, आधार पता है, तो लगा दो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, काट दो, 6 3 बार में कट गया, 3 5 में से गुना करोगे 4/5 आएगा। अब कागज़ जो राधा यूज किया तो उसका कुल क्षेत्रफल जो होगा, सब कुछ सारे क्षेत्रफल जो होता है 2.5 6.5 1.3 4.5, ये 2 बार आ गया, क्योंकि 4 और 5 का सेम सेम था, सबको जोड़ने पर इतना आ गया। तो आपका मैं क्या क्या बनवा दिया, आपका क्वेश्चन 1 2 3 4 5 बन गया, चलो 6 बनवा देते हैं। 6 क्वेश्चन आप लिख लीजिए अपने बुक से जल्दी से। अब देखो 6 में क्या है, थोड़ा आपको पहले मैं चित्र समझा दूँ। पहले आप चित्र समझ लें 6 में क्या है। इसमें ना 2 रंग का छाता बनाया गया है। अच्छा, छाता का जब इधर का भाग, छाता तो उधर भी से गोल होगा ना, ऐसे ऐसे होगा, तो जितना भाग इधर उतना भाग उधर, 1 2 3 4 5 भाग इधर तो 5 भाग उधर होगा, 10 भाग टोटल होगा। तो एक भाग का खाली आपको दिखा रहा है, इसकी मान लो ये 20 है और ये 50 है, तो यही 50 से होगा, फिर यही 20 होगा, यही 50 ऐसा कुछ इसका लेंथ दे दिया है। तो क्यों ना त्रिभुज जैसा, तो क्यों ना उसको मैं एनालाइज कर लूँ, ये भी 50 यही 50। चलो सर यहाँ लगाते हैं हेरोन फार्मूला। अर्ध पर में आप कितना आ गया सर, अर्ध पर में आप आ गए 60, लगाते हैं एरिया, तो एक बार 60 में से घटाएंगे 50, एक बार 60 में से घटाएंगे 20, एक बार 60 में से घटाएंगे 50, 60 में से 50 गया 10, 60 में से 20 गया 40, 60 में से 50 गया 10। यहाँ पे यार क्या आसान होगा, पहले 10 तो बाहर हो गए, बाहर कर लिया, बच गए 60 और 40। सर 60 40 में से क्या कॉमन होगा, तो पहले 60 को लिख सकता हूँ, 15 चौका 60, 40 को लिख 10 को 40, 2 4 हो गए, 4 बाहर, और 15 और 10 का भी तुर देते हैं। 15 को तुरेंगे तो 3 5 15, 10 को तुर, ये थोड़ा लंबा समय ले लिया, कोई बात नहीं, 2 5 10, क्या क्या बाहर निकल गया, अब ये 5 बाहर हो गया, और एक 5 बाहर हो गया, 3 और 2 बाहर नहीं हुआ, 3 में 6 अंदर रह जाएगा, तो 20√6 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर आ गया। ये एक टुकड़ा का आया, तो 5 टुकड़ा से 5 गुना कर दो, तो 5 टुकड़ा का इतना आ जाएगा। अब 5 टुकड़ा उधर भी तो होगा, ये तो कलर वाला 5 को था, अब 5 को बिना कलर वाला होगा, तो दूसरे रंग वाला जो टुकड़ा, एक रंग का जो एक रंग वाला था इतना आ गया, तो दूसरा रंग भी 5 को है, तो उसका भी इतना ही आएगा। तो 1000√6 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर आया इसका क्षेत्रफल। अब इसके क्वेश्चन नंबर मैं 7 8 आपको नहीं कराया हूँ, तो क्या बच्चों मैं आपको ओल्ड नोट से दिखा दूँ 7 और 8, वहाँ समझ जाओगे। चलो ये 7 और 8 आपको मैं ओल्ड नोट से करा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बच्चे पिछले साल बच्चे तो उसी से पढ़े हैं, कई साल से बच्चे उसी से पढ़ रहे हैं, सिर्फ आप लोग को थोड़ा रिवाइज नोट्स मिल रहा है, कंटेंट आपको थोड़ा बढ़ा के दिया जा रहा है। चलो 7 नंबर सवाल देखो, 7 नंबर ये वाला पतंग वाला समझाता हूँ, ये पतंग वाला। तो देखो इस पतंग में अगर तुम आओगे ना, तो देखो ये दे दिया है, इसका मान लो क्या दे दिया है, एक पतंग है जिसकी इसमें 3 भाग हैं, भाग 1 भाग 2 भाग 3, ठीक है। ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर का विकर्ण है, ठीक है, 32 सेंटीमीटर का ये विकर्ण है ये वाला, ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो जब ये 32 है जैसे और ये 11 है, जब काटेंगे तो बच्चे जी कितना, 16 हो जाएगा। और जब भाई कितना था बच्चे जी 22, 32 है, और नीचे वाला भाग 6 6 8 का एक समबाहु त्रिभुज है, 6 6 6 6 8 के समबाहु त्रिभुज है, कोई बात नहीं। चलो तो पहले हम ये वाला की बात करते हैं, त्रिभुज ABD का, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या होता है, 1/2 आधार गुना चाहिए, 1/2 आधार कितना है सर 32 है, ठीक है। ऊंचाई सर कितना है, ऊंचाई है आपका ऊंचाई ये होगा, तो ऊंचाई दिया है इसका 16, यहाँ 16 निकाल रहा हूँ, कैसे निकाला हूँ थोड़ा आपको समझा रहा हूँ। यहाँ थोड़ा इस त्रिभुज की बात कीजिए, देखो इस त्रिभुज में अगर आओगे तुम, तो जब ये 16 था बच्चा जी, ये 16 था, तो जब कटेगा तो ये 32 हो जाएगा, मेरे सॉरी पूरा 16 था, तो ये 32 था, तो ये इतना तो 32 था, तो ये भी 16 हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा। क्योंकि आप एक थ्योरी पढ़े हैं कि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे के परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो जब विकर्ण कटा ना समद्विभाजित पूरा बराबर कट गया, जब ये 16 है तो ये 16 आएगा, बराबर भाग कटेंगे, और आधार तो 32 ही था, ठीक है। तो 8 बार में कट गया 16, अब 32 में 8 से गुना कर दो, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। सेड 1 का क्षेत्रफल, सेड 1, ये सेड 1 है, ये सेड 2 है और सेड 3 है, 2 सेड है, ये सेड 2 है, ये सेड 1 है और ये सेड 3 है। तो सेड 1 का क्षेत्रफल इतना आ गया, सेड 2 का क्षेत्रफल जो होगा फिर वैसा ही निकाल दो, 1/2 आधार होना चाहिए, उसका भी उतना नहीं आएगा। और आप जानते भी कि समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल एक दूसरे को बराबर भाग में काटते हैं तो बराबर ही आएगा। सेड 3 वाला में थोड़ा अब छोटा है, तो इसका हिसाब निकालते हैं। ये त्रिभुज है, इसका आकार का है,
एक 6 है, दूसरा भी 6 है, तीसरा 8 है। तो हीरोन फार्मूला लगा दो। हीरोन फार्मूला लगाया तो यहाँ आप ये भी लगा सकते थे, √3/4a² वाला। तो यहाँ पर आ गया इसका आंसर 8 कुछ रूट में लगभग इतना आया, क्योंकि पूरा नहीं कट रहा है। तो √5 अगर 5 का वर्गमूल इतना होता है और इसको 8 से गुना करोगे तो 17.84 लगभग आएगा। अब चलो सर 8 नंबर क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है, देख लेते हैं। पेपर में नहीं आएगा, 7 नंबर 8 नंबर पेपर में आपसे नहीं पूछे जाएंगे, इस बात की आप गारंटी रखिएगा। चलो 8 नंबर सवाल देख लिए होंगे। यहाँ भी आप एनालाइज करो ना बच्चे, देखो यहाँ भी त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज की जहाँ क्षेत्रफल निकाले, बाकी के सब काम का हो जाएगा। तो देखो पहले एक भाग मैं यहाँ लिया हूँ, एक भाग लेके चला हूँ। ये 9 है, 31 है, ये 21 है, सबका साइज सही दिया है। तो पहले इसका हम अर्धपा आप निकालते हैं तो 36 आया। तो सिर्फ एक पार्ट का, ये वाला पार्ट का जब क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ तो कितना है सर? 36√6, 6 का वर्गमूल इतना होता है 2.4, तो 88.2 आया। अब तुम बताओ ऐसा कितना भाग होगा इसमें, प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल कितना निकालेंगे? तो प्रत्येक इसमें 16 का भाग होगा। देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 खंड है। जब एक भाग का 88.2 है तो 16 से गुना कर दोगे तो 16 का क्षेत्रफल निकल गया। तो 16 का जो तो 1411.2 सेंटीमीटर से गया। अब 1 सेंटीमीटर टाइल लगाने का जो खर्चा है 50 पैसा है, यानी 0.5 रुपया है। तो पूरा मीटर कितना रुपया आएगा? तो बस उतना से गुना कर दो 0.5 से, तो 705 रुपया खर्चा टोटल आएगा। हो गया 9 तो करवा दिए हूँ, चलो ये तो अगला लेक्चर में शुरू करेंगे। लेकिन बच्चा जी आपका फिनिश अभी यहाँ लेक्चर नहीं हो रहा है, मैं तो अभी चैप्टर अभी खत्म किया हूँ। अब आते हैं आपको क्वेश्चन बैंक में ले चलेंगे, PYQ आपसे करवाएंगे, बहुत क्वेश्चन बनवाएंगे यहाँ से। अब मेरा देखो बुक सिलेबस खत्म हो गया, अगर मुझे काम चोरी करना होता बच्चा जी तो मैं यहीं पर आपको चैप्टर फिनिश कर देता, लेकिन ऐसा नहीं करना मुझे। मानता हूँ कुछ कंटेंट आपको पिछले नोट से पढ़ा दे रहा हूँ समय बचाने के लिए, तो ये अलग बात है। लेकिन आपको देखो मैं अभी क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कराने वाला हूँ बहुत सारा। चलो करते चलो तो क्वेश्चन का आंसर अब चलो करो, जल्दी से करेंगे प्यारे बच्चे। क्या आंसर आ रहा है बच्चे जी? कैंसर तो मैं पानी पी लूँ, थक सा गया हूँ, लंबा लेक्चर हो रहा है। चलो आप सभी के आंसर आ गए होंगे, देखते हैं किन बच्चों ने सही से किया। बहुत सारे बच्चे हैं मेरे पास। 9 सेंटीमीटर ऑप्शन भी किन किन का आया था? तो जिन जिन का ऑप्शन भी आया था आप बहुत अच्छे हैं, आप सही पढ़ रहे हैं। चलिए अब देखिए, अब सिर्फ आप लोग का टेस्ट होने वाला है, क्योंकि पूरा टॉपिक खत्म हो गया, चैप्टर खत्म हो चुका है, कुछ बचा नहीं है। उदाहरण भी क्वेश्चन करा दिया हूँ, सब कुछ कराया हूँ। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी CBSE बोर्ड से भी क्वेश्चन करा दिया हूँ। अब तो मत बोलो, बना चलो। एक त्रिभुज की भुजाएँ, अरे भाई 3 भुजा दिया है तो भाई हम जानते हैं ना, हीरोन फार्मूला पता है, हीरोन फार्मूला पता है, 60 मीटर आ रहा है। चलो ये वाला क्वेश्चन इस साल पूछा गया था आपके पेपर में कि समबाहु समकोण त्रिभुज के आधार पर कोण का मान कैसे निकालेंगे। अरे भाई देखो, समबाहु त्रिभुज अगर समद्विबाहु समकोण होगा ना, तो आधार पर जो भी कोण बनेगा, आधार पर जो भी कोण बन रहा होगा 90 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा? 90 डिग्री कोण बनेगा। बस इतना ही लिखना था इसके बारे में। फिर आपसे क्वेश्चन आपके पेपर में ही पूछा गया है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आधार उसका 16 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई ज्ञात करो। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। बच्चा जानता है कि सर एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है 1/2 बेस इंटू 2 हाइट। एरिया दे दिया है, बेस हाइट नहीं पता है, 2 से काट दो, 8 से भाग दे दो, 5 में कट गया। ऊंचाई आ गया 5 सेंटीमीटर। ये सारे क्वेश्चन आपसे बन जाने वाले हैं। कहते 2 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल हीरोन सूत्र से प्राप्त करें। हीरोन सूत्र से ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुज है, सारा भुजा 2 है, टोटल 2 है, 2 2 2 तीनों 2। लेकिन आपको समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल नहीं लगाना था, हीरोन फार्मूला लगाना था। लगाते हैं हीरोन फार्मूला, क्या दिक्कत है? जैसा कहेंगे हम वैसा बनाएंगे। सारा भुजा कितना है? 2 4 6, 6 का आधा 3, तो 3 में से घटाएंगे 2, 3 में से 2, 3 में से 2, तो 3 का 3 सब एक है, तो √3 सेंटीमीटर आ गया। अगर सर खाली बोला होता ना किसका, देखो अगर कितना आसान होता, कब फार्मूला से बनाना होता तो। लेकिन क्या करो, अड़चन डाल दिया था, मना कर दिया कि नहीं भाई, ये मना कर दिया था, नहीं तो देखो हम कितना आसानी से बनाते। पता है समबाहु त्रिभुज की भुजा तो दिया था, तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगाते समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है सर?
√3/4a²। हम डायरेक्ट ऐसे बना लेते हैं, तो √3/4 a का स्क्वायर। a का मान कितना है सर? 2 है, तो 2 को 2 बार लिख दो, 2 दूना 4, 2 बार में 2 से 2 कट गया, कितना है? √3। कितना जल्दी आ गया, लेकिन मना किया ना, वो बोला कि भाई हीरोन से बताओ, तो चलो बना दिए। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर का है, कहा तो 6, 8, 10 भुजा वाले त्रिभुज को हीरोन सूत्र के बिना प्राप्त करो, बिना हीरोन सूत्र के। अरे भाई तो ये तो और आसान हो गया। देखो, और तुम बताओ जी 6, 8, 10 दिया है तो कैसा त्रिभुज होगा? सोचो, क्या ट्रिपल नंबर काम करेगा? चलो चेक करते हैं। लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, 100, 100। अरे सर ये तो पाइथागोरस हो गया, यानी समकोण त्रिभुज है। तो मैं कह सकता हूँ समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान है। 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, बेस रख दो 8। बेस कैसा होता है? जो लंब गिरा होगा। ये सब काम खत्म, 24 आंसर आ गया। ईजी था, पेपर में पूछा गया है, क्वेश्चन है। ये सारा PYQ करा रहा हूँ, अब ज़्यादा आप लोग नहीं है, खाली आपका क्वेश्चन बैंक चल रहा है बस। एक समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आधार 9 है, ऊंचाई 7 है। अरे भाई, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुना क्षेत्रफल, ऊंचाई। अरे समांतर चतुर्भुज का आधार इतना है, ऊंचाई इतना। समांतर क्षेत्रफल होता है आधार गुना क्षेत्रफल, जो आधार गुना ऊंचाई लिखना चाहिए, मैं क्या लिख दिया हूँ? ऊंचाई। आधार 963। मैं थोड़ा मिस्टेक किया था, पकड़ लिया। नहीं तो मेरे बच्चे तो स्मार्ट है, पकड़ ही लेते हो कभी कभी मिस्टेक मेरा। चलो, उस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप 48 सेंटीमीटर है। कोई बात नहीं, समबाहु त्रिभुज है, यानी सारे भुजा बराबर होने चाहिए। परिमाप 48 है, तो भाई ए 3 है, 16 परिमाप आ गया। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल हम कोई नहीं बोला है, तो हम हीरोन फार्मूला नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट उसका फार्मूला आता है √3/4 ये आ गया है 16। तो 16 4 कट गया, सोचो 64 मीटर स्क्वायर। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 13, 4, 15 मीटर है। आप इसको हीरोन सूत्र से बना लीजिएगा, हीरोन सूत्र से बना लीजिएगा। मैं आपको ये होमवर्क देके जा रहा हूँ। मैं बोला था ना पूरा लेक्चर है बच्चा जी, आपको बहुत क्वेश्चन कराने के बाद आपको 3 ही 4 क्वेश्चन में होमवर्क देके जाऊँगा। अब उतना ही बच्चे नहीं बनाए तो क्या बनाएंगे? एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 25 है, एक भुजा 24 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? यार भाई इसमें डर मत करो, कर्ण 25 है, आधार निकाल लो। आधार कितना होगा सर? आधार हम निकाल लेंगे पाइथागोरस पर में से, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण है 25, 25 का स्क्वायर घट गया जाके 5 घट गया, तो 49 के 7 आएगा। अब एरिया पता है सर, 1/2 बेस को नहीं, बेस इतना है 7, ऊंचाई इतना है, काट दो, 12 में कट गया, 12 से 84 सेंटीमीटर इन स्क्वायर इसका आंसर आ गया। एक और 3, 5, 7 परिमाप 300 दिया है, तो ये 3x, 5x, 7x हो जाएगा। बना लीजिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन कहाँ कराए थे आप? अरे सर ऐसे क्वेश्चन 3-4 कराए हूँ, इनको कौन पूछता है? देखो इसकी बेस से बन जाएगा 1225, यहाँ परिमाप 545 दिया था। अरे बेस भी बता रहा हूँ कि उसका घर बना देना, अब तुम नहीं बनाओ तो क्या? हिंट्स भी दे रहा हूँ कि यह इस क्वेश्चन जैसा ही बनाना है। चलो, एक बात कह रहा है कि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं अगर 4, 6 है तो तीसरी भुजा क्या हो सकती है? देखो, तो तीसरी भुजा अगर मान लो 4, 6 है, तीसरी भुजा हम कर्ण के स्क्वायर कर सकते हैं। तो अगर ये आधार और ये मानते हैं तो 52 आएगा रूट में। अगर बोला है नहीं, अगर हम इसको 6 मान लें कर्ण, तब क्या होगा? तब केस में इसका ये आ जाएगा। ये क्वेश्चन स्कूल एग्जाम पूछा गया है, फाइनल में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी चलो ये आपके आया हुआ है, पेपर में सवाल है। एक समांतर चतुर्भुज का विकर्ण 6.8 है, 6.8 है ना विकर्ण, 6.8, ठीक, हाँ। और उस पर जो लंब डाला गया है 7.5 है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें। तो देखो समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल जो होगा ये दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल के बराबर आएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा सर? 1/2 आधार गुना ऊंचाई, और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल सेम होगा बच्चा, इस बार दोनों का सेम आएगा, क्योंकि आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज में जो एरिया, जो इसका एरिया होगा इसका भी एरिया सेम होगा, क्योंकि दोनों का बेस उतना ही है। अब देखो काट दिया हूँ 3.4, इसे गुना किया हूँ सर, तो इतना आ गया है। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? दोनों का जोड़ दो, इसका एरिया, इस त्रिभुज का एरिया प्लस इस त्रिभुज का एरिया, तो दोनों का एरिया कितना है? 25.5, 25.5, 51 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। हो गया बच्चा जी, मज़ा आ रहा है आप लोग को? चलो बहुत थोड़ा सा, अब ज़्यादा नहीं है। एक सम चतुर्भुज के विकर्ण 6 और 8 है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? अरे भाई सम चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 विकर्णों का गुणनफल, पहला विकर्ण इतना, दूसरा विकर्ण इतना, 24 आंसर आ गया सर।
एक समलंब की समांतर भुजाएं 5 और 8 है, और उनकी भुज की लंबोत, अरे भाई हाइटो दे दिया है, कुछ नहीं बचा इस बार, हाइट दे दिया है, ये दे दिया है, बचा ही क्या, फार्मूला लगाओ, आंसर पाओ। हाइट दे दिया है, बीच की दूरी, ये बीच देखो, दोनों समलंब समांतर भुजा हो गया, समांतर भुजा हो गया, बीच की दूरी 10 दिया है, तो कुछ तो बचा ही नहीं ना। फार्मूला होता है कि ऊंचाई गुना समांतर भुजाओं का योग, 75 आंसर आएगा। 2 5 10, 15 5 75। ठीक है सर, ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया लगा मुझे, अच्छा क्वेश्चन लगा। एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर हैं, तो समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं, तो त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखो, तो पहले त्रिभुज के आधार दोनों का सेम है, तो 1/2 आधार होना चाहिए, और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है बच्चा जी, आधार गुना ऊंचाई। तो चलो ये हो जाएगा b गुना h बटा 2, और नीचे है b गुना h ऊपर जाकर कट जाएगा, b गुना h कट जाएगा, तो बच्चा क्या मेरा बच्चा जी, बच गया अपना 1/2 को हम 1/2 लिखेंगे, ऑप्शन बी हो गया। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, MCQ में आया हुआ है, और ये क्वेश्चन तो भाई आपका ऑब्जेक्टिव में है, कौन नहीं बनाएगा इसको। देखो, एक त्रिभुज ABC का आधार इतना है और ऊंचाई इतना है, तो क्षेत्रफल क्या होगा भाई, 1/2 आधार में ऊंचाई 24 आ गया। एक त्रिभुज की भुजाएं 16 30 34 है, तो इसका क्षेत्रफल निकालो। बच्चा जी अब देखो, 16 30 34 है, तो इसका क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो ना हीरोन फार्मूला से। तो देखो मैं इसको शॉर्टकट में बनाया हूँ, शॉर्टकट में, क्योंकि ये डिटेल में नहीं बना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, MC टिक मारना है, आपको टिक करना है कौन आंसर होगा। तो मैं डायरेक्टली समझ लिया सब परिमाप इतना आ गया। अब हटा लेता हूँ, 40 में से 16, 40 में से 30, 40 में से 34, तो मेरा 40 का पेयर किसका लग गया सर, पेयर लग गया मेरा, किसी का नहीं लग रहा है, तो 40 को लिख 10 ये 10 पेयर लग गया, और 24 मेरा था, इसको 424, और पेयर लग गया, बाहर हो गया सब, 2 10 में से 10 बार हो गया, 2 4 में से 4 बार हो गया, 6 बार हो गया, 10 40, अच्छा 24, 240 मीटर। ऑप्शन ए, इतना फास्ट करना होगा आपको। एक त्रिभुज की भुजाएं 7 24 25 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा बच्चा जी। इसको हम 7 24 25 दिया ना, 7 24 25, ये भी पाइथागोरस में आता है, तो इसको भी हम बच्चा जी एक बड़ा तो या तो इसका हीरोन फार्मूला से बनाओ या कैसे बनाओ, आंसर सेम आएगा, 84 आ गया। एक समचतुर्भुज का विकर्ण 7 और 24 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 D1 गुना D2, बस बेस में गुना कर दो, तो एक विकर्ण इतना है, 2 से कट गया 12 बार में, तो 12 84 मीटर आंसर आ गया। चलो अब आखिरी के 2 क्वेश्चन बचे, थोड़ा सा सब्र कर लो बच्चा जी, मानता हूँ थोड़ा पहली बार क्लास 9 के लिए इतना लंबा लेक्चर दे दिया हूँ। चलो, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और एक विकर्ण 11 है, तो दूसरा विकर्ण क्या होगा। ओ बच्चा जी कुछ नहीं, एरिया इतना होता है, एरिया दे दिया 88, पहला विकर्ण दिया है, दूसरा नहीं दिया है, 2 से गुना हो जाएगा, और ये 11 से डिवाइड में चल जाएगा, 11 8 88, 8 दूना 16, 16 16, ऑप्शन सी इज राइट। और ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, और आखिरी क्वेश्चन है। एक समचतुर्भुज का विकर्ण का गुणनफल और समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का कितना गुना होता है। समचतुर्भुज का विकर्ण का जो गुणनफल होता है उसके एरिया से कितना गुना होता है। तो देखो एरिया जो होता है 1/2 इतना होता है, चलो 2 से सर डिवाइड धीरे चल गया, तो 2 गुना ए हो गया, तो सर उसका विकर्ण का जो गुणनफल बच गया कितना गुना हो गया, एरिया के 2 गुना हो गया सर, 2a, 2 गुना, ऑप्शन ए। तो सर जी का मेहनत कैसा लगा बच्चा जी, अब जरूर बताइएगा, और हम आपके लिए अब आते हैं अगले लेक्चर में सर, हम वहाँ पर आपको ये लेक्चर पढ़ाएंगे सर, जहाँ पर हम लोग आयतन की बात करेंगे सर, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन लेकर आ रहे हैं। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, बहुत ही शानदार लेक्चर था ये। सिर्फ 2 लेक्चर किसी बच्चे को दिखा दो, उसके बोर्ड्स में आपके जो एग्जाम होगा सर स्कूल में, एक भी क्वेश्चन नहीं कटेगा आपके फाइनल में बोल रहा हूँ, स्कूल में कोई नहीं कर, सारा पेपर सर चलेगा, क्योंकि मैं सब कुछ इसमें कवर किया हूँ। तो आप ये 1 शॉट लेक्चर था बच्चे, इसको आप 2-3 दिन बना लीजिए, कोई समस्या नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।